मेरी 11 तारीख को सुबह की फ्लाइट थी। जाने से पहले आईटी का ब्रेथ एकदम ओवरसोल्ड था एंड देयर वाज वन सेटअप व्हिच वाज कमिंग इन व्हिच आई एक्चुअली लाइक ऑन कोफोर्ज। तो मैंने कोफोर्ज के शेयर लेके गई थी। आई हैड बॉट फ्यूचर्स आप ये लेकर कॉन्ट्रैक्ट। आप ट्रैवलिंग पे चले गए थे तो 6050 पे कोफोर्ज का फ्यूचर्स का लॉट लिया था। और बियर ट्रैप करके लोगों को फंसा के, तो मुझ जैसे लोगों का आपने लॉसेस करवाए और आपने यहाँ पर इसको एग्रेसिवली बाय करके फ्लाइट में चले गए अब अपने। करेक्ट। फ्लाइट लैंड कर दिए, अर्निंग्स आया और कोफोज वाज 7% अप। नेक्स्ट एंकर कॉलम बना है एंड वेयर डिड कोफोज गो टू 6700। अमेजिंग। ये आप हमें लाइव चार्ट पे दिखा सकते हैं? जरूर जरूर जरूर। So women make around 20% of the active traders in India. And today we are lucky कि हमारे बीच में ऐसी ही एक women है who has become an active trader and who has become a full time trader. So 2008 से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया जहां पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी पीक पे था और वहां से उस पूरे टाइम को सर्वाइव करते हुए आज 15 साल से ज्यादा लंबी जर्नी ट्रैवल करके हमारे बीच में है मुक्ता धमांकर, जो आज फुल टाइम ट्रेडर है और वो एक खास टेक्निक यूज करती है अपनी ट्रेडिंग के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की कन्वर्सेशन मुक्ता धमांकर के साथ। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। I am very sure, I mean not just being a woman, but then starting from 2008 जब हमारे पास resources बहुत ही कम हुआ करते थे, challenges बहुत ज़्यादा थे, आज जैसे platforms available नहीं थे, how easy or how difficult it was or it has been for you traversing this journey for the last 15 years, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें प्लीज। जी। सो माय जर्नी स्टार्टेड अबाउट 16 इयर्स अगो और मैं प्रोफेशन से मैंने मास्टर्स किया है न्यूट्रिशन में, सो आई एम अ प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट। ओह वाओ। आई डिड माय स्टिंट्स इनटू, आई डिड सम रिसर्च इन एज आई वाज वर्किंग एज अ रिसर्च फेलो विद सम इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद मैं बेबी फूड मैन्युफैक्चरिंग करती थी, ओह नाइस। सो आई हैड माय ओन यूनिट फॉर बेबी फूड मैन्युफैक्चरिंग। आफ्टर विच आई वेंट family way, so I had my own babies to take care of, so sare professions baaju mein hat gaye and my husband was into lot of traveling, so somebody had to be at home and I wanted to give all my attention to the kids, so I thought that let me put my profession aside and look after the kids until they need us. There is just that initial phase in life where they need us and they want that doting from the parents. So that phase was there and उसके बाद जब बच्चे बड़े होने लगे, they started going to school, then that emptiness started settling in, you know, they used to go to school and then that 6-7 hours I used to be like क्या करना है, अब करने के लिए कुछ नहीं है, तो मेंटालिटी से आई वाज नॉट मोर इनटू लाइक गोइंग फॉर किटी पार्टीज और ये सब। और ये मुझे वही टाइम होता है जो मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और आफ्टरनून में स्कूल से आते हैं और एब्सोल्युटली ये मार्केट के साथ बिल्कुल मैच कर सो रहा था। दैट वाज परफेक्टली मैचिंग कि सुबह 9:30 बजे तक बच्चे चले जाते थे स्कूल, सो 9 बजे स्कूल बस आती थी, उनको स्कूल बस में चढ़ा दो, घर पे आओ, लैपटॉप ऑन करो, 9:15 बजे हमारी मार्केट खुलती 9:15 है बजे और एंड परफेक्ट टाइम फॉर मार्केट। सो 3:30 बजे जब वो वापस आते थे तब लैपटॉप बंद हो जाता था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ प्रोफेशन देन कि क्या करना है, तो इनिशियली जर्नी जब स्टार्ट हुई तो स्टार्ट हुआ था कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेट मी वेंचर इनटू, एंड तभी तो बुक्स ही वर द बिग द हार्ड कोर बुक्स वेर द ओनली सोर्स, we didn't have so much of knowledge coming in from Google or all those social medias or everything. तब तो 2008 के आसपास तो इंटरनेट वाज वेरी एक्सपेंसिव, आई मीन इट very वाज नॉट इजीली expensive. एक्सेसिबल टू, Absolutely. वी यूज्ड टू Speed सेव आवर डेटा इन द फ्लॉपी ड्राइव एंड ऑल, तो आज true, जैसा हमारे true. पास वो रिसोर्सेज नहीं थे उस नहीं टाइम पे। थे और स्पीड भी आती थी इंटरनेट की, जो ट्र टन टक टक टंग वो आवाज आती थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट, आई हैव केप्ट माय मोडेम अप टिल नाउ जस्ट एज अ मेमोरी सेक। तो शुरू हुई वहाँ से जर्नी। शुरू हुआ तो आते ही 2008 का क्राइसिस शुरू हुआ। आई वाज लाइक पहला ट्रेड लिया था और लेते ही ट्रेड दूसरे दिन देखा तो 7% डाउन। आई सेड ओ माय गॉड, मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा, कि मेरी गलती क्या हुई इसमें। सो दैट वाज दैट लर्निंग, यू नो, फर्स्ट विप मार्केट सीख देता है ना, कि सिखाता है कुछ। तो ये हुआ कि हमेशा डिसिप्लिन एक वहाँ से शुरू हुई कि गोइंग बैक, अगर ट्रेड गलत हुई है तो पीछे जाके देखना ज़रूरी है, टू रिफ्लेक्ट बैक एंड सी व्हाट इट हैज़ गॉन रॉन्ग। सिचुएशंस हो जाती है ऐसी, ऐसे नहीं है कि ऐसे नहीं, बट it's the what you learn from your mistakes or what you learn from that situation
helps you to become a better trader eventually. So that's how the journey started. सो ये आपने कब सोचा कि आपको फुल टाइम ट्रेडिंग में जाना है, या फिर आप शुरू से ही स्टार्टिंग से ही फुल नहीं टाइम का ही सोच के आए थे आप नहीं, स्टार्टिंग कि में अगर फुल टाइम स्टार्ट किया है तो इसको, सॉरी टू इंटरप्ट, कि अगर आप स्टार्ट किया है तो फुल टाइम ही चलेंगे जो भी प्रोफेशन स्टार्ट किया है, या फिर आपने स्टार्टिंग में सोचा कि हम इसको ट्राई करके देखते हैं और फिर आगे चलते हैं लाइक लाइक मेनी अदर Yes. पीपल? स्टार्टिंग में कैपिटल भी लिमिटेड था, पैसे वी वेर लाइक सोल ब्रेड अर्नर्स फॉर द फैमिली, माय हस्बैंड तो डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेस. तो आई स्टार्टेड कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तौर पे लेट मी स्टार्ट विथ व्हाट इज अवेलेबल एंड व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल. तभी तो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे, कैंडलस्टिक्स थी, बुक्स लेके आए मार्केट से, कुछ बुक्स मिले नहीं तो रद्दी वाले के पास जाके पस्ती वाले के पास से बुक्स मिली थी, तो वो सेकेंड हैंड बुक्स लेके आए, पढ़े. फिर जर्नी स्टार्ट हुई. इंडिकेटर्स तभी आई यूज टू यूज, अभी भी मैं RSI बहुत यूज करती हूँ एज अ इंडिकेटर. तो RSI इंडिकेटर यूज करना शुरू किया कैंडलस्टिक्स के साथ. स्टार्टेड वर्किंग वेल फॉर मी. सो स्टार्टिंग में इट वाज स्मॉल कैपिटल डिप्लॉयड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस की लो एंड पोजिशनली आपके टारगेट्स देखो एंड बुक आउट योर टारगेट्स में भी 5% का मूव, 10%. FNO तो करती नहीं थी बाबा, डर लगता था 250 का लॉट साइज किसी चीज का, 2700 का BPCL का वगैरह, तो इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन टू ट्रेड डेरिवेटिव्स एट दैट टाइम. स्टार्टेड विथ स्मॉल की मैं चलो BPCL के मैं 200 शेयर तो आई कैन बाय और 500 शेयर आई कैन बाय, बट दैट बिग लॉट आई कैन नॉट हैंडल. सो स्टार्टेड स्मॉल एंड नाउ सो वाज इट लाइक आप डेरिवेटिव इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उस समय आपने कैपिटल कम डिप्लॉय कर रखा था, या आपको ये समझ में आ चुका था कि डेरिवेटिव स्टार्टिंग से ही समझ थी इस बात की कि डेरिवेटिव बहुत ही रिस्की प्रोडक्ट है? yes, my Reliance trade, which I took and which hit 7% down, right on the अच्छा, इट वाज limit. रिलायंस It इंडस्ट्रीज was जो नेक्स्ट Reliance डे आपका, Industries जो ओ, मेरा हिट हुआ था, एंड आई ओ, वाज लाइक इतना बड़ा लॉट साइज, इतनी बड़ी रिस्क मैंने क्यों ली. सो दैट इंट्रोस्पेक्शन स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि मैंने रिस्क ली बट इट वाज नॉट वर्थ द रिस्क. अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं FNO में ट्रेड कर सकूं. तो राइट नाउ लेट मी स्टार्ट स्मॉल. मैं 100 शेयर्स ले सकती हूँ रिलायंस के, लेकिन 500 का लॉट साइज तभी था, तो आई कैन कांट मैनेज दैट काइंड ऑफ अ लॉस जो होने वाला है. कि आई ऑलवेज बिलीव कि जब मैं ट्रेड लूं पहले रिस्क असेस करूं. सो दैट रिस्क असेसमेंट स्टार्टेड फ्रॉम सो वो देयर. ट्रेडिंग एक्यूमेन आपके अंदर पहले से था कि क्योंकि क्योंकि आई मीन द काइंड ऑफ पीपल वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड देन एवरीवन इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ प्रॉफिट्स दैट दे कैन मेक. तो हर कोई ये सोचता है कि प्रॉफिट कितना बन सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये सोचते होंगे कि इसमें इतना लॉस भी हो सकता है मुझे. सो एवरीथिंग इज जस्ट लुकिंग पॉजिटिव, बट यू हैड दिस माइंडसेट देन एंड देयर इटसेल्फ कि मुझे पहले लॉस को असेस वो भी करना है. तो मार्केट वो ने ही सिखाया अच्छा अच्छा. कि ये लॉस इतना हो सकता है. तो आज मैं जब ट्रेड लेती हूँ तो प्रॉफिट अगर अपनी सिस्टम सही है ना तो वो आएगा, लेकिन लॉस मेरे हाथ में है. जब मैं लॉस कर रही हूँ किसी चीज में तो मैं छोटे लॉस में मुझे ट्रेड काटनी आनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिट लंबे दौर तक चलना चाहिए. Right, सो right. that is I think a trade or a skill of a trader, I would say, Right, कि right, right, cut your losses and your wins should run long. तभी आपका risk reward and everything वो management. सारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एक साथ यू कैन टेक केयर Absolutely. ऑफ ऑल ऑफ देम. Absolutely. सो आई स्टिल रिमेंबर इन वन ऑफ द, आई मीन ड्यूरिंग वन ऑफ माय टाइम्स, मैं कभी भी किसी को ईमेल भेजा करता था तो मैं नीचे एक लाइन ऐड कर दिया करता था जब मैं ट्रेडिंग के रिगार्डिंग मेल भेजा करता था. सो दैट वाज लाइक टेक केयर ऑफ योर लॉसेस एंड द प्रॉफिट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. तो ये मैंने Absolutely. कहीं पर पढ़ी थी, तो इसने बहुत हेल्प करी है. तो आई मीन ऑफ कोर्स व्हिच मींस कि आपका ट्रेडिंग एक्यूमेंट शुरू से बहुत स्ट्रांग था एंड यू वर मेड फॉर दिस. और आपने पढ़ाई भी बहुत करी होगी इसको लेकर, तो आपने बहुत बुक्स Yes. पढ़ी होंगी क्योंकि Books उस समय, पढ़ी है. सो जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, आज हम बात करते हैं देयर इज एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जबकि मैम जिस टाइम की बात कर रही हैं शी इज टॉकिंग अबाउट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. उस समय हमारे पास Yes. इंफॉर्मेशन बहुत कम हुआ करती थी. तो आपने उस चैलेंज को कैसे एड्रेस किया? जैसे मैंने कहा कि बुक्स, रद्दी वाले के पास जाओ, पस्ती वाले के पास जाओ, लुक फॉर दो सोर्सेस. फिर कोई लोग थे जिनको मैं जानती थी, उनके पास बुक्स थी, तो बोरो दोज बुक्स फ्रॉम देम. वो बुक्स के मोबाइल भी, आई डोंट रिमेम्बर दैट इतने टेक सेवी मोबाइल्स थे हाँ, हाँ, तभी. तब उतने तो नहीं. मुझे याद है कि फोटोज निकालने के लिए तो मैंने सोचा इसको क्या करें, तो फिर हम जेरोक्स कॉपी निकालते थे Yes, yes, yes. एंड देन स्पाइरल बाइंड करके वो
some references or something that you pick from that book कि ये मेरे personality से match करता है, ये मैं मेरे trading में use कर सकती हूँ. तो highlight करके वो जमा करते जाओ, रेफरेंस लिखो कि ये बुक के ये पेज से ये यहाँ पे लिखा है, ये इसका बुक था वगैरह करके, ऐसे करके मटेरियल कलेक्ट करते थे. दोज वर द टाइम्स, बट दैट वाज फन टू. आई एंजॉयड इट. अभी मैं कभी कभी व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक एंड आई सी कि अरे वो टाइम और ये टाइम, देयर इज सो मच चेंज, सो मच ऑफ चेंज इन 16 years. I'm hoping that you're enjoying this video thoroughly. But before we move ahead, I have something to share with you. After receiving thousands of requests, we finally got Mukta Dhanmankar to curate an in-depth course with us on Renko chart trading, where we have covered all the nuances of Renko charts, how to set up trades using it, and have also covered the stock selection process that can help you trade practically. So if you're someone looking forward to learning Renko charts, this might as well be the best course for you. Check the link in the description below and sign up today. Now let's get back to the video. सो इनिशियली जैसे मैंने कहा कि कैंडल स्टिक से जर्नी स्टार्ट हुई थी. उसके बाद ऑफ लेट अबाउट 6-7 years से मैं नॉइजलेस चार्ट्स इस्तेमाल करती हूँ, पॉइंट एंड फिगर एंड रेनको. अभी हम आएंगे उसके ऊपर क्योंकि वो जी. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तो चीज है जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा. करेक्ट. तो जब मैं वो आई हैड टू रीलर्न समथिंग, आई हैड टू कीप माई कैंडलस्टिक नॉलेज असाइड, एंड दिस इज अ कंप्लीट ऑब्जेक्टिव वे ऑफ ट्रेडिंग. तो ये जब जर्नी शुरू हुई तब उम्र भी बढ़ गई थी. बैठ के इतनी देर तक वो बुक पढ़ो, उसके नोट्स निकालो, ये सब जर्नी भी हुई है. एंड बीइंग फ्रॉम द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, आई अगेन बॉट दोज बुक्स. आई डिडंट गेट द पीडीएफ और द किंडल कॉपीज ऑफ इट. आई बिलीव दैट वो हार्ड कोर हाथ में रहता है ना, तो इट गिव्स अ डिफरेंट फील. तो जो बुक्स पढ़ने के शौकीन होते हैं वो Yeah. फिर वो किंडल और इन सॉफ्ट कॉपीज पे जाना प्रेफर नहीं करते. इवेंचुअली जो सीखा वो बुक से स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन द ट्रेड्स. तो अगर मैंने कोई सिस्टम सीखी है पॉइंट एंड फिगर चार्ट की, मैं उसके चलो कोई ट्रेड है समझो, मुझे कोफोर्ज अच्छा लग रहा है या इन्फोसिस अच्छा लग रहा है कि वो सेटअप मैं जो पढ़ा है उसमें वो फिट हो रहा है, तो आई विल एक्सपेरिमेंट विथ 5 शेयर्स लेके देखो कि वो कैसे चलता है. बिकॉज आई फील व्हेन यू हैव द स्किन इन द ट्रेड, it makes lot of a difference. It gives you a different feeling altogether. Absolutely, because emotions आ जाते हैं उसमें कि मेरा पैसा लगा है. 5 शेयर ले लो, 50 शेयर ले लो, 100 शेयर ले लो, वो कुछ भी. 50 रुपए या 100 रुपए से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो विन और लॉस की जो फीलिंग होती है, Yes. वो दैट मेक्स यू अ गुड ट्रेडर. वो आपको एक ग्रिल करती है. Absolutely. And secondly, उसमें हो जाता है कि वो जो आप सीखते हैं ना देख के, that remains permanently in your head. Right. So it's like permanent learning कि अभी भी मुझे कोई भी नींद से भी उठ के पूछे ना कि ये क्या दिख रहा है, तो एक नजर में मैं पहचान सकती हूँ ये ट्रेड सेटअप क्या है. हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिविटी आपके अंदर आज Yes. है, वो रीडिंग से आपको मिली है वो सारी Yes. की सारी. Yes. तो यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. Yes. आप अभी भी नई चीजें ट्राई करते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. ऑफ कोर्स आई बिलीव दैट ब्रेन को जंग नहीं लगनी चाहिए. You should move with time also. Yes, So yes. that's how I moved from candlesticks. I do still do candlesticks, but candlesticks से मैं PNF सीखा, PNF से मैं रेनको सीखा. And yeah, the journey continues. Anything new I see on the social, now the social media is a boon boon or देन I don't know, but वहाँ से information काफी आती है. तो कोई कुछ डाल रहा है कहीं सोशल मीडिया पे या कुछ आ रहा है कहीं पे पढ़ने में आया, some good traders whom you follow and you look up to them as mentors. तो वो कहीं पे उनके साथ बात होती है तो वो कहते हैं कि ये अच्छा पढ़ा है, ये अच्छा दिख रहा है, आप ये सिस्टम को ट्राई करके देखो, इंडिकेटर ये अच्छा है. तो yes, you should keep on learning new things. Right, right. फिर eventually what happens is, what I believe is, आप सीखते हो but as per your personality you adapt to that particular. वो आपके ट्रेडिंग में कितना incorporate होता है वो अलग बात है. नॉलेज इज नेवर अ वेस्ट. आई और ये डिपेंड भी करता है कि वो जो स्ट्रेटजी आपने सीखी है वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से मीट करती है नहीं करती. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो ट्रेडिंग के अलावा आपकी क्या हॉबीज या I what love all do you do? traveling. Oh, I you love love traveling. traveling. I love to go to wildlife safaris. That's my Oh, nice. passion. Oh, So nice. अभी भी I'm just back from one ताडोबा का सफारी हम करके आए family. Okay. So interesting बात ये थी, why I want to why I like objective trading is कि जाने से पहले जो हम ट्रेड डिस्कस करेंगे तो जाने से पहले IT का ब्रेथ एकदम oversold था. And there was one setup which was coming in which I actually like on Coforge.
तो मैंने कोफोर्ज के शेयर लेके गई थी. आई हैड बॉट फ्यूचर्स आप ये लेकर कॉन्ट्रैक्ट. आप ट्रैवलिंग पे चले गए थे. हाँ. एंड दिस वाज नॉट फॉर ट्राइंग पर्पस, ये आपका या कॉन्फिडेंस था. प्रॉपर ओह नाइस प्रॉपर ट्रेड नाइस. सेटअप. तो 6050 पे कोफोर्ज का फ्यूचर्स का लॉट लिया था. 1% अच्छा, का. फ्यूचर्स लेकर आप छोड़कर चले गए हैं. दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू Yes. हैव ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल. Yes. वाओ, वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे फ्रॉम मैम. यस. तो निकल गए. 11 तारीख को कोफोर्ज का अर्निंग्स था. एक दिन पहले ये सेटअप था. मेरी 11 तारीख को सुबह की फ्लाइट थी. हम फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट लैंड कर दिए, अर्निंग्स आया और कोफोर्ज वाज 7% अप. ओह वाओ. एंड सो आई वाज लाइक, कभी कभी लगता है ना कि हम जो कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो दिस इज वन अनदर एक्सपेरिमेंट विच आई एम ट्राइंग टू डू नाउ टू इम्प्रोवाइज माई सेल्फ कि मिनिमम स्क्रीन टाइम रहे. That is my next job, that I'm upgrading myself in my own, yani I'm So while everyone is stepping. struggling to make money, Yes. you are thinking of making money without looking at the screen also. Absolutely. That's another level of satisfaction, I would say, जो एक ट्रेडर फील कर पाएगा शायद. Yeah. ओके, सो आपने हमें अपना फर्स्ट ट्रेड तो बताया मैम के, आई मीन इट वाज रिलायंस एंड यू बॉट सर्टेन, आई थिंक फ्यूचर्स यू बॉट हाँ. एंड देन यू मूव्ड ऑन टू द कैश मार्केट. Yeah. सो अगर हम आज की बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल you generally follow? I mean, are you a intraday trader, swing trader, positional trader, investor? What would you call yourself? So I would call myself a positional trader, not a intraday. I'm not a intraday person at all. मैं स्ट्रगल करती हूँ इंट्रा. मैं कभी कभी देखती हूँ कि यार ये 5 पॉइंट में कैसे निकल गया ये ट्रेड से. कोई लिखता है ना कि मैंने 5 पॉइंट कमाई है, ऐसे दिस इज इम्पॉसिबल. मैं जब तक ट्रेड पंच करूँ तब तक वो 5 पॉइंट भाग जाएगा. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात सीखने वाली ये है कि हर ट्रेडर को अपना पहले ट्रेडिंग स्टाइल जज कर लेना चाहिए. बिल्कुल. लाइक फॉर एग्जांपल राहुल द्रविड़ अगर ये सोचे कि मुझे T20 भी खेलना है, मुझे वनडे भी खेलना है, मुझे टेस्ट मैच भी खेलना है, तो दैट मे नॉट बी अ राइट थॉट प्रोसेस. जैसे सचिन तेंदुलकर ने, whom we call as the god of cricket, सो उन्होंने भी ये डिसाइड किया था कि मैं T20 नहीं खेलूंगा. तो जैसे मैम ने बोला कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करूंगी, yeah, that is not my trading style. Yeah, maybe she doesn't feel very comfortable with that. So the first lesson which I am taking here is that we all should be thinking about us, like what kind of trading style would suit my personality. So that's a very important lesson for our viewers. So जिस भी टाइप की आप ट्रेडिंग करते हैं, जिस पे हम डिटेल में डिस्कशन करने भी वाले हैं, इज देयर सम मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, सम मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू बी, आई मीन दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फॉर आवर व्यूअर्स? और या फिर आप ये भी बता पाएं कि आपने, if you are okay sharing that, like आपने कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था, और या फिर आज अगर किसी ट्रेडर को स्टार्ट करना है तो वो कितने कैपिटल से स्टार्ट करे तो ही कैन कंफर्टेबली मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट? सो मेक अ लिविंग के लिए काफी अच्छा खासा कैपिटल चाहिए. आई वुड से वन नीड्स टू डिप्लॉय एटलीस्ट 50 lakhs odd for making a living. We will be talking about the ROI that one can expect from Correct. any kind of trading, क्योंकि आज सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा प्रेजेंस की वजह से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हो गई है लोगों की, बिकॉज एवरीवन शोज एंड एवरीवन टॉक्स अबाउट ओनली द प्रॉफिट्स इन द मार्केट्स. सो हम ROI के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, बट देन व्हाट इज द अप्रॉक्सिमेट अमाउंट ऑफ मनी यू मे? आई वुड से दैट मिनिमम 10 लाख तो चाहिए टू स्टार्ट ऑफ एनीथिंग. अगर आपको कोई भी सब्सटेंशियल अमाउंट में डिसेंट सा रिटर्न जनरेट करना है तो 10 लाख वुड, आई वुड से एटलीस्ट शुड बी द मिनिमम, बेयर मिनिमम. क्योंकि आजकल लोग आके पूछते हैं कि 2 लाख रुपए मैं मार्केट में डालूं क्या, लेकिन 2 लाख से कुछ नहीं होने वाला. इन द सेंस अगर दैट ट्रेड डजंट वर्क इन योर फेवर, क्योंकि रिस्क तो असेस होना ही है कि ये रिस्क अगर आपके अगेंस्ट गई तो आपका 2 लाख में से कैपिटल कितना बचेगा, और 20,000 गए तो 1,80,000. सो योर डिप्लीशन ऑफ कैपिटल से और फिर उसको वहां से रिकवर करना भी उतने कम कैपिटल के अंदर पॉसिबल नहीं होगा, वेरी डिफिकल्ट हो जाता है. और यू नीड टू हैव बफर. और एफएनओ कर रहे हैं तो मार्जिन ही आज 1.5-2 लाख की है हर लॉट की. वो तो एक ही फ्यूचर में फिर आपका थोड़ा सा भी अगर नीचे जाएगा तो उसको रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, सो दिस वाज समथिंग ऑन द एट अ पर्सनल लेवल कि ये हमने आपका बैकग्राउंड के बारे में हमने अपने व्यूअर्स को बताया है. नाउ लेट अस जंप डायरेक्टली इनटू द प्रोफेशनल पार्ट, जिसकी हम सारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं और मैं पर्सनली बहुत कुछ सीखना चाहूँगा आपसे. सो यू ट्रेड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न्स, एज इन आप नॉर्मल कैंडलस्टिक्स नहीं यूज करते, आप लाइन चार्ट नहीं यूज करते, तो आप वो चीज यूज करते हैं जो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं. अब उसके बारे में कुछ बताइए. तो मैं ट्रेडिंग के लिए 3 चीजें इस्तेमाल करती हूँ. एक इज ब्रेथ, सेकेंड इज रिलेटिव स्ट्रेंथ, एंड थर्ड इज जो प्राइस पैटर्न्स बता रहा है वो. तो
सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, बट हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, ठीक। तो लेट आई मीन कंसीडर मी एज अ 12-year-old Absolutely. गाय कि मैं आपसे बिल्कुल बेसिक से समझना चाहूंगा. सो व्हाट इज ब्रेथ, और आपने जो भी टर्म्स यूज करी हैं उसका मतलब क्या होता है? Yeah. So breadth tells me when to trade. व्हेन टू ट्रेड. ओके. Relative strength tells me what to trade. ओह नाइस. And price patterns tell me to give my entry कब आपको levels. एंटर हाँ, करना है, entry कब level आपको stop एग्जिट loss करना ये है. मुझे price patterns बताते तो हैं. ब्रेथ बेसिकली होती क्या हाँ. चीज? तो ब्रेथ होता है, हर एक सेक्टर का ब्रेथ होता है. हम्म. जैसे हम निफ्टी 50 की बात अगर करते हैं तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है. Right. पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में इट इज वेरी इजी फॉर अस टू बाइफरकेट इफ अ चार्ट इज बुलिश और बेरिश, क्योंकि पॉइंट एंड फिगर चार्ट में सिर्फ एक्स है और सिर्फ ओ है. अगर चार्ट पे एक्स है तो वो बुलिश है, अगर चार्ट पे ओ है तो वो बेरिश है. ये आप हमें लाइव चार्ट पे दिखा सकते हैं? जरूर Please, जरूर please, जरूर please, जरूर. please. So on the right hand side you have your candlestick charts. Right. So where you have those Japanese candlestick जहाँ पे हाई लो ओपन क्लोज हो जाता है कैंडल्स में. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव द पॉइंट एंड फिगर चार्ट. तो अगर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बुलिश है तो इट विल बी इन द कॉलम ऑफ एक्स. सो एक्स डिनोट्स अ बुलिश प्राइस एक्शन, ओ डिनोट्स अ बेरिश प्राइस एक्शन. तो अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर फेज जहाँ पे हमने ये ब्रेकआउट देखा है, पूरा ये पर्टिकुलर फेज व्हेन दैट स्विंग ऑफ 20,000 odd started breaking out and we had this huge is captured in one single column. और ये एक ही साथ बन गया होगा उस टाइम पे? हाँ, एक के ऊपर एक दे आर स्टैक्ड. ओके. सो पॉइंट एंड फिगर चार्ट वर्क वर्टिकली. ओके. जब तक प्राइस रिवर्स नहीं होती है 3 बॉक्सेस से, सो यहाँ पे बॉक्सेस होते हैं. ओके. हर बॉक्स का जो वैल्यू होता है वो हम डिसाइड करते हैं एज अ ट्रेडर. रिकमेंडेड बॉक्स साइजेस होते हैं. तो निफ्टी के लिए 0.1% इज द बॉक्स साइज दैट इज रिकमेंडेड. सो एवरी 0.1% निफ्टी मूव्स, X is plotted on the upside when the bullish move is happening. So this you are, I'm sorry to interrupt you. This you are talking about the highs or this you are talking about the close? As in जब निफ्टी 0.1% ऊपर क्लोज करेगी या निफ्टी 0.1% ऊपर चली भी गई एक बारी, चाहे वो नीचे आ गई, तो इट विल फॉर्म अ बॉक्स और इट विल फॉर्म अ. So the beauty of point and figure chart is we can go to a 1 minute chart also. Oh, is Yeah. it? So here every 1 minute whatever one अगर 0.1% से मूव आ गई निफ्टी में, वो वहाँ पे 1 मिनट पे लॉक हो जाती है. Okay, okay. Yeah. So every minute by minute whatever the price is changing, और जब तक वो कॉलम ऑफ एक्स में है इट विल कीप ऑन स्टैकिंग लाइक दिस वन अबाव अनदर. यू कैन सी दीज एक्सेस गेटिंग स्टैक्ड. Okay. व्हेन वुड इट रिवर्स इनटू द एडजॉइनिंग कॉलम ऑफ ओ? जब 3 बॉक्स से प्राइस घटती है. तो Okay. हम जब 0.1% बॉक्स साइज पकड़ रहे हैं, तो जब 0.3% से मूव नीचे आएगी तब इट विल फ्लिप इन द कॉलम ऑफ ओ. Okay. तब तक इट विल कंटिन्यू इन द और तब- सेम बॉक्स. और तब एक ओ बनेगा या फिर तीन तीन O's? ओज तीन साथ O's में बन बनेंगे. जाएंगे. एंड देन द नेक्स्ट ओ अगर 0.3 से 0.4% गिर गई तो नेक्स्ट ओ प्लॉट होगा. Okay. Then it will continue in the lower side. Okay. Okay. So this box size is decided by the trader, and you can look at intraday 1 minute chart, you can look at daily chart. So Nifty के लिए 1 minute chart is what is recommended, 0.1%. And the same thing if you look at here on the 1 minute chart, it will be quite a shabby picture that you will see. Right, right, right. See? वो 1 minute This is that 1 minute chart of Nifty what it did today, and look at this out here. वो बहुत प्लीजिंग दिखेगा आपको. तो वो Absolutely. बहुत ऑब्जेक्टिविटी ऐड करता होगा आपके ट्रेड के एब्सोल्यूट लिए? ऑब्जेक्टिविटी. Okay, तो okay. मुझे जब तक कॉलम ऑफ एक्स में है तब मुझे मालूम है कि बुलिश है. तो यहाँ पे कोई पैटर्न्स है, जैसे एंकर कॉलम है, देन देयर इज अ बेयर ट्रैप व्हिच आई लव टू ट्रेड, बेयर ट्रैप और अ बुल ट्रैप ये पैटर्न. जितनी भी टर्म्स आप यूज कर रहे हैं, हाँ. आप ये मान के चलिएगा कि आप हमें समझा के जानी पड़ेगी जी आपको जी आज. जी. Okay. सो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे कितना सुंदर ट्रैप बना था, और दिस वाज प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट. सो पॉइंट एंड फिगर में देयर आर दीज terms which are called as a basic term, I would say basic pattern is a double top buy and a double bottom sell. So कोई भी patterns आप ले लो, जैसे broadening pattern है, triangle है, कुछ भी patterns आप ले लो, उसमें double top buy और double bottom sell are your entry criteria. So double top buy पे buy होता है, या double bottom sell पे आप तभी आपका stop loss होता है. Okay. जब double bottom sell पे आप sell कर रहे हो तो double top buy आपका stop loss होता है. एक बार ऐसा कोई एग्जांपल दिखा सकते हैं आप हमें? जरूर. मैं यहाँ पे ये बंद कर देती हूँ. सो दिस इज
दिस इज टुडेज मूवमेंट ऑफ पैटर्न में जाके हम डबल टॉप बाय ऐड कर देते हैं पैटर्न और ये सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रही हूँ वो पेड सॉफ्टवेयर है बट इट इज अवेलेबल ऑन फ्री सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू में भी है ये चार्ट सो दे आर अवेलेबल ऑन ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म अगर 1 मिनट के चार्ट पे जाना है तो धन का है शायद से ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म जहाँ पे 1 मिनट चार्ट्स ऑन पीएनएफ एज वेल एज रेनको बोथ आर अवेलेबल So this is 0.1% chart of Nifty 1 minute. Out here we can see left hand side top corner. So this is an anchor column. Anchor column is a column which denotes momentum. तो अगर 15x एक लड़ी में बन रहे एक के ऊपर एक तो that tells me that there is momentum in that favor of that particular instrument. ये 15 का नंबर कहाँ से आया होगा? 10 भी रख अच्छा, सकते हो अच्छा ये हम डिसाइड करते हैं हाँ ये हम डिसाइड कर सकते हैं लेकिन 15 इज अ स्टैंडर्ड एंकर कॉलम दैट्स व्हाट दे कॉल लेकिन 10 भी कोई लोग यूज करते हैं बट आई प्रेफर 15 एज अ बॉक्स साइज तो ये अभी मे बी आप ये समझाने के बाद एक बार हमें ये भी समझाइएगा कि बॉक्स साइज चूज करने का क्या लॉजिक हो सकता है एज इन अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ या स्विंग हूँ और या फिर मैं इंडेक्स ट्रेड करता हूँ या स्टॉक ट्रेड करता हूँ तो इसमें बॉक्स का क्या रोल रहेगा आप एक बार पहले में ये बताइए सो निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडर है तो आपकी बॉक्स साइज 0.05% होनी चाहिए निफ्टी में अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो 0.05% का बॉक्स साइज अगर पोजिशनल ट्रेड देख रहे हैं तो 0.1% इज गुड इनफ बॉक्स तो साइज जब 0.1% निफ्टी ऊपर जाएगी तो मेरा एक नया एक्स या नया एक ओ बनेगा मेरा करेक्ट जब आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में 0.1% फॉर इंट्राडे एंड 0.15% फॉर पोजिशनल ओके 1 मिनट चार्ट पे अगर आप बैंक निफ्टी क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल होती है इसीलिए थोड़ा बॉक्स साइज बड़ा रखा है फिर हमें अगर स्टॉक्स ट्रेड करने हैं तो इंट्राडे पे अगर मैं कोई भी स्टॉक ट्रेड करती हूँ तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट स्टॉक अगर बुलिश है तो उसकी हायर टाइम फ्रेम पे उसने बुलिशनेस दिखानी चाहिए यानी डेली चार्ट पे वो बुलिश होना चाहिए वो पर्टिकुलर पैटर्न जैसे डबल टॉप बाय है इट शुड बी इन द कॉलम ऑफ एक्स तो देन आई विल लुक एट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देयर अगर ऑन अ डेली चार्ट 0.25% पे हम देखते हैं फॉर स्टॉक्स इफ इट इज इन द कॉलम ऑफ ओ then I would like to take a shorting opportunity in that particular stock on the smaller time frame. लेकिन बड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे आपके बॉक्स साइजेस अलग-अलग हैं या बॉक्स साइजेस सेम रहेंगे आपके? So box size for stocks would be 0.25% daily. तो हम जब एनालिसिस करते हैं तो पहले 0.25% और 1% का चार्ट देखेंगे वहाँ दोनों चार्ट्स पे अगर बुलिश है जैसे हम कैंडलस्टिक्स में भी देखते हैं कि आवरली चार्ट देखने से पहले वी लुक एट डेली एंड वीकली सो मैं इसी पे आ रहा था कि ये आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो गई लाइक फॉर एग्जांपल आप मल्टी टाइम फ्रेम्स यूज कर रहे हैं आपने बड़े टाइम फ्रेम पे चेक किया छोटे टाइम फ्रेम पे चेक किया फिर सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे आपने चेक किया बट मेरा उससे पहले क्वेश्चन ये है फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेट अस से मुझे रिलायंस फाइंड आउट करना है कि मुझे इसको बाय करना है या सेल करना है तो मैं बड़े टाइम फ्रेम पे क्या करूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करूंगा ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फिलहाल हम साइड पे रख देते हैं अगर मैं सिर्फ एक टाइम फ्रेम चेक कर रहा हूं यहाँ पर तो वो बॉक्स साइज उसकी वॉलेटिलिटी पे डिपेंडेंट होगा तो अगर वॉलेटाइल स्टॉक है तो बॉक्स साइज बड़ा रख लूं मैं उसका और कम वॉलेटाइल स्टॉक है तो बॉक्स साइज छोटा रख लूं सिर्फ अगर मुझे सिर्फ स्टॉक को ट्रैक करना है उसका कोई और टाइम फ्रेम पे भी मैं नहीं जा रहा उसका तो यहाँ पर क्या थॉट रहता है सो अगर स्मॉल कैप मिड कैप से देख रहे हैं आप जो वोलेटाइल सेगमेंट्स है तो वहां पे हम 1% का बॉक्स साइज रखेंगे ओके और जो निफ्टी 50 है टॉप लाइनर्स है निफ्टी 200 तक के जो स्टॉक्स है लार्ज कैप कंपनीज है तो वहाँ पे 0.25% इज इनफ ओके सो डेली चार्ट पे आप देखो पहले डेली चार्ट क्यों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेली एंड 1 मिनट चार्ट नाउ क्योंकि हम डेली की भी बात कर रहे हैं 1 मिनट की भी बात कर रहे हैं तो डेली चार्ट गेट्स लॉक्ड एट द एंड ऑफ द डे तो दिन में जैसे कैंडल्स भी बनती है ना पहले बड़ी कैंडल बनती है फिर वॉश आउट होके बाय द एंड ऑफ द डे समटाइम्स दैट ह्यूज मारुबुजो डज नॉट सस्टेन एंड इट क्लोजेस इनटू अ डोजी डाउन साइड में बंद हो जाता है एग्जैक्टली सो दैट कैंडल गेट्स लॉक्ड एट द एंड ऑफ द डे सिमिलरली यहाँ पे भी एंड ऑफ द डे में कैंडल लॉक होगी 1 मिनट पे मेरा एडवांटेज ये है कि मैं स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम पे जा सकती हूँ और मैं वहां पे इनफैक्ट देयर आर टिक चार्ट्स आल्सो इन दिस एवरी टिक इज ब्लॉकेड या सो एवरी नन ऑफ द टिक्स आर मिस्ड आउट फ्रॉम द एक्सचेंज जो ट्रेडिंग हो रही है हर एक टिक चार्ट भी हो सकता है I don't trade a tick chart. I trade a 1 minute chart because that is comfortable enough. कि एक बट आप 1 मिनट चार्ट यूज करके पोजिशनली या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर हाँ अच्छा तो एंट्री 1 मिनट चार्ट पे होती है
एनालिसिस आप 0.25 पे करेंगे Okay. डेली चार्ट पे कि मुझे व्यू बनाना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक बुलिश है या बेरिश है, तो मैं व्यू बनाऊंगी मेरा लुकिंग एट द डेली चार्ट एंड एंट्री एंड एग्जिट विल बी डन ऑन अ 1 मिनट चार्ट. ओके सो फॉर So- 1 मिनट चार्ट जहाँ पे मैं एंट्री ले रही हूँ, जैसे रिलायंस का एग्जांपल ले रही हूँ, मैं रिलायंस 0.25% डेली पे देखूंगी वेदर इट इज इन द कॉलम ऑफ एक्स. और वो वहां पर अगर एक्स में है, हाँ. इसका मतलब ये ब्रॉडली बुलिश Bullish चल है. रहा है, इसके अंदर Perfect. बुलिशनेस चल रही है. अब मैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया. लेट अस से मैं दूसरा टाइम फ्रेम 1 मिनट का चेक कर रहा हूँ करेक्ट. और 1 मिनट पे मैं 25 ही. 0.25 ही, अच्छा Yeah, सेम same बॉक्स box रखेंगे size. हम उसका. 0.25% पे ही हम इसका चेक करेंगे कि इसमें एक्स कब बनना स्टार्ट होगा. तो जैसे ही इसका एक्स बनना स्टार्ट होगा हम यहाँ पर कूद जाएंगे स्टॉक को परचेज करने. बिल्कुल. एंड द ब्यूटी ऑफ पॉइंट एंड फिगर इज अगर करंटली इफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज इन कॉलम ऑफ ओ, आई ऑलरेडी नो कि वो कॉलम ऑफ एक्स में कब जाएगा, क्योंकि रिवर्सल बॉक्स हमने डिसाइड किया हुआ है, राइट? 3 बॉक्स रिवर्सल. सो जब तक वो कॉलम ऑफ ओ में है, जब तक नया नया ओ बनता जाता है, आई नो आफ्टर 3 बॉक्स अगर वो ये तो प्राइस जंप करती है 0.75% जब उसका मूव करेगा, क्योंकि 0.25% का बॉक्स है, Absolutely. 0.75% जब मूव Correct. करेगा तो आप ऐसे करके अपने नोटिफिकेशन या अलर्ट भी सेट कर सकते Yes, हैं I do कि जब that. इससे ऊपर जाए. ओह I do नाइस that. नाइस. I do तो that. इस तरीके से अब तो ये ट्रेड आपने सेटअप बन जाती तो है. ये आपने एक तरीके से हमें गुरु मंत्र बता दिया है कि ये तो आपने पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें बता दी है स्टार्टिंग की डिस्कशन में ही. सो ये आप इस तरीके से हमने इसमें अलर्ट सेट कर दिया कि कब इसमें एक्स बनना शुरू हो जाएगा. और यहां से अब हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी इसकी ऊपर जाने की ज्यादा है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे वो ऑलरेडी बुलिश है. करेक्ट. इसमें एक क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में आ सकता है और मेरे माइंड में यहाँ पर आ रहा है स्पेसिफिकली, क्या हम ऐसा कोई फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए वी कैन हैव 1% बॉक्स, जबकि रिलायंस के लिए आपने 0.25% मेंशन किया और निफ्टी के लिए 0.1% मेंशन किया और इंट्राडे के लिए तो आपने शायद 0.05% मेंशन किया. तो हम इसका कुछ फॉर्मूला भी डिजाइन कर सकते होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी इतनी है तो इतना परसेंट हम उसका बॉक्स साइज रख सकते हैं क्या? कभी बिल्कुल, आपने इस बारे में बिल्कुल. You can also use 0.15%. You can use 0.5%. तो हर एक ट्रेडर का रिस्क कैपेसिटी कितना है उसके Right, ऊपर right. होगा, क्योंकि आप जब 0.25% पे आप ट्रेड ले रहे हो तो रिवर्सल बॉक्स इज 0.75%. तो वो अगर आपके फेवर में नहीं चला, वापस रिस्क एनालिसिस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो मुझे मालूम है कि वो अगर कॉलम ऑफ ओ में जाता है तो इट इज नो मोर बुलिश, राइट? तो मुझे एग्जिट या मेरी रिस्क वहां पे बढ़ रही है कि जब 0.75% से when it moves from column of X to column of O, I know that ये यहाँ पे अब मेरे फेवर में नहीं है, so I should put my stop loss and I should be very clearly defined. मेरा stop loss होता है double bottom sell is my stop loss. So that is another beauty कि यहाँ पे एकदम ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम है कि ये पर्टिकुलर 2 ओज के नीचे अगर चला जाए, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये ओ के नीचे ओ ब्रेक डाउन हुआ तो दिस इज अ डबल बॉटम सेल. एक्स के ऊपर एक्स ये प्रिंट हुआ तो दिस इज डबल टॉप बाय. सो इट ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी फॉर ट्रेडिंग कि मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि अगर निफ्टी कल यहाँ पे डबल बॉटम सेल की वैल्यू है 21960 तो मेरा व्यू बुलिश है, बट कल अगर 21960 के नीचे फ्यूचर्स ट्रेड करना शुरू हो जाए तो आई शुड नॉट बी इन माई ट्रेड, आई शुड कट माई लॉस देयर. वो 1 मिनट के चार्ट में भी जब वो उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा तो आप या exit 1 कर मिनट देंगे. पे लॉक ही हो जाएगा. लॉक हो जाएगा. तो लेकिन ये इतनी वॉलेटाइल मार्केट है तो ये तो आपको बार बार ट्रेड नहीं देता क्या फिर? नहीं देता है. देखिए ना, आप अभी आपकी कैंडल अभी हमने जब कंपेयर किए है, जब कैंडल के इतने सारे कैंडल्स बन रहे थे, क्योंकि कैंडल में हर एक मिनट पे कैंडल बनेगी. इट इज कंपल्सरी दैट एवरी मिनट अ कैंडल विल बी प्रिंटेड. बट इन पॉइंट एंड फिगर इट इज नॉट लाइक दैट. प्राइस जब हिलती है, but only when price moves, that's where that X and O gets printed. So this is one important lesson. There's another important lesson for us to learn here is that जैसे एक नॉर्मल कैंडल हर मिनट में बनती है या हर घंटे में बनती है, आप जो भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं, पॉइंट एंड फिगर में इट इज नॉट अबाउट द टाइम, इट इज अबाउट द प्राइस. एम आई राइट इन सेइंग सो? Absolutely. प्राइस में मूव आएगा तभी उसके लिए फॉर्म करना जरूरी है. टाइम के बेसिस पे उसको फॉर्म करना मैंडेटरी. That's why they are called as noiseless charts. Right. There is no noise. Time element is completely removed. It is just price action. So for point and figure traders, time is noise. Yes. For everyone else, time is everything. Right? Okay. Yeah. So this is one thing. The next thing which I use when to trade. So when हम जब बात करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि सेटअप वगैरह सब कुछ सही है, सब कुछ बुलिश है, लेकिन ट्रेड अपने फेवर में नहीं चल रही है.
तो वो क्यों नहीं चल रही है? मैनी अ टाइम्स ब्रेथ इज रीजन फॉर दैट, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज अ रीजन फॉर दैट. सो ब्रेथ टेल्स मी व्हेन टू ट्रेड. तो ब्रेथ होता क्या है? तो निफ्टी 50 की जब हम बात कर रहे थे, तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं. इन पॉइंट एंड फिगर ये स्टॉक्स अगर कॉलम ऑफ एक्स में है तो दे आर बुलिश. कॉलम इनमें से ऑफ कुछ स्टॉक्स Of कॉलम course. ऑफ एक्स में रहेंगे, कुछ कॉलम ऑफ O ओज में में. मैं रहेंगे. इसको सही बोल पा रहा हूँ? करेक्ट. ओके, चलो इतना सो तो सही है. यहाँ पे हम 1% बॉक्स साइज देखते हैं. Okay. तो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स ऑन 1% बॉक्स साइज, कितने स्टॉक्स है जो कॉलम ऑफ एक्स में है Okay. और कितने Let us say stocks 40 है? कॉलम ऑफ, मेरे ख्याल से आज के डेट में अगर हम 60 देखें रहेंगे. तो 60 यानी 30 स्टॉक्स रहेंगे जो हाँ. कॉलम ऑफ एक्स में है. हाँ, यानी अगर 100% पे हम इसको इवेल्युएट right. करें तो तो approximately 60% ऑफ द स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स. ये आप हाइपोथेटिकली मान रहे हैं अभी? दिखा सकती हूँ चार्ट पे हाइपोथेटिकली. नहीं, अब जैसे अब आजकल जो है मार्केट्स लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रही हैं, तो इस समय तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स कॉलम. अच्छा, आप रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ब्रेथ की बात कर रही आप हूँ. ब्रेथ की बात कर ब्रेथ रहे की हैं? बात कर रही हूँ जहाँ पे आई एम असेसिंग कि 1% बॉक्स साइज पे कितने स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी 50 बेंच. लेकिन अगर ये सारे स्टॉक्स इस समय बुलिश हैं और मान लेते हैं ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई ओवरबॉट पे हैं. कंडीशन, हाँ. टिपिकल ओवरबॉट कंडीशन. यहाँ से आइदर टाइम करेक्शन आएगा हाँ. या प्राइस करेक्शन आएगा. सो आप ये तो ऑन एन एवरेज 60% ऑफ द निफ्टी स्टॉक्स, किसी भी इंडेक्स के स्टॉक्स, आप ये कहते हैं कि कॉलम ऑफ एक्सिस में रहते हैं वो? नहीं, अच्छा. मैं दिखाती हूँ आपको. Sure. लेट्स सो हम यहाँ पे निफ्टी 50 ऐड कर देते हैं. ये निफ्टी 50 इंडेक्स का ब्रेथ चार्ट हम देख रहे हैं. ओके. ठीक है. और यहाँ पे निफ्टी 50 चूज करते हैं. ये बॉक्स साइज आप देख रहे हैं 1% बॉक्स साइज है. राइट. और मैंने जस्ट रैंडमली आई हैव टेकन 2020 एज अ डेट ओके. and till today. इस टाइम भी मार्केट उस समय. Yeah, अच्छा. and this till ठीक है, today. ठीक है. So we scan this. When I scan this, I get to know how many scripts from Nifty 50 are in column of X. तो मैं इसको जरा चेंज कर देती हूँ. तो ये देखिए, this is the breath indicator on the lower end. So आज का डेट में, that is 16th of Jan, we can see breath value will come out here. So when I point it, it is 62%. That means 31 scripts from Nifty 50 on a 1% box size are in column of X, which is a healthy environment. 1% box size यानी काफी बड़ी. You can compare it to something like मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए बोला था. अगर हम उसको Yeah. लार्ज कैप के लिए यूज करें तो बहुत बड़ा नंबर हो बहुत गया बड़ा. उनके It's लिए almost वो. like a weekly chart we Right, can right, say. right. So we can compare it with a weekly chart. तो यहाँ पे 31 stocks are bullish. So it's a healthy environment. Breadth is divided into 3 parts. 75 के ऊपर अगर breadth चली जाती है तो कहते हैं कि breadth overbought है. That means too many scripts are bullish. Okay. सब लोग कोई बुलिश दिख रहा है. तो Right, थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए. Right. करना है तो इंट्राडे ट्रेड करो या फिर कोई हेज कैरी करो आपकी फ्यूचर्स की पोजीशन के लिए. सो इट्स अ कहते हैं ना, स्पीड ब्रेकर जैसा बता देता है कि भाई जस्ट वेट. When everyone is just talking about the bullish markets and एवरीबॉडी हर इज कोई बुलिश. bullish है, पान हर वाला कोई भी buy- बोल रहा है हर आपको कोई कि buy कर रहा करेक्ट है. करेक्ट. तो Similarly, below 25 means only 25% scripts are in column of X. So approximately 12 stocks out of 50 stocks or Correct. 13 stocks out of 50 are bullish only. And the बाकी rest सब are bearish. So it's a oversold situation. Okay. So these are the places where I love to take a trade. कि जब वो ओवरबॉट है तो ये तो तब बहुत ही सेफ ट्रेड्स आपके लिए हो जाएंगे कि जब ये बहुत ही ओवरबॉट है तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल करने की जब अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट कर एग्जैक्टली. तो प्राइस आप- पैटर्न अगर आपको Right. मैच कर जाए Right. वहां पे कि अगर ओवरबॉट ब्रेथ है और प्राइस पैटर्न डबल बॉटम सेल आ रहा है या ब्रॉडनिंग पैटर्न, ट्रायंगल ब्रेकडाउन, मेनी पैटर्न्स आर देयर इन पॉइंट एंड फिगर. तो वो सारे ट्रैप बन रहा है. ट्रैप इज तो माय फेवरेट पैटर्न. यहाँ पे अगर ट्रैप बनता है तो इट्स लाइक अ वंडरफुल ट्रेड तो सेटअप अब हम दैट यू सबको गेट. ट्रैप करके आप पैसे कमा के बिल्कुल. निकलेंगे. लोग जब बुलिश देख रहे हैं तब वो ट्रैप होते हैं. Right, राइट. right. एवरीबडी इज बुलिश अबाउट इट, सो दे आर गेटिंग ट्रैप. सिमिलरली ओवरसोल्ड है जब 25% के नीचे ब्रेथ है तब इट टेल्स मी सब लोग शॉर्ट देख रहे हैं. Right. जो कोई बोलेगा अब तो यहाँ से निफ्टी गया 12,000 Right, 16,000, दे right, कम right, अप विद अनाप शनाप फिगर्स. Right, right. So When it they're tells talking me about the recession and all the negative yes, parameters in the economy. absolutely, Right. absolutely. That's where वहां पे अगर बेयर ट्रैप बना हाँ. तो यू हैव योर पिक देयर. क्या आप हमारे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं ड्यूरिंग क्रेडिट स्विस बैंक्रप्सी और व्हेन इट वाज टेकन ओवर बाय Mhm. UBS in Mhm. the month of
मार्च 2023 उस समय March हमारी निफ्टी की ब्रेथ कितनी थी और मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे, बट एनीवेज आपने 2020 अक्टूबर से स्टार्ट किया है, तो अगर हम सिर्फ अक्टूबर का ही देख पाए तो This Sorry, is February. मार्च 2023 This is March 2023. This is March. This is April. This is March 2027 March. नो जहाँ इट वाज अराउंड 9th ऑफ और 10th ऑफ मार्च इफ 10th आई of रिमेंबर March. तो आप आई थिंक थोड़ा सा और पीछे लेके जा 9th of सकते हैं। March. हाँ एग्जैक्टली 9th 10th Yeah. मार्च के आसपास इट See, वाज ये टेकन रही. ओवर। ओह वाओ, This was oversold breath. राइट राइट राइट। In fact, I'll tell you the Coforge trade I took the other day. I'll show you why I took that trade. So I'll show you the IT breadth. So ये हर एक इंडेक्स का हो सकता है, हाँ, not just Nifty 50. तो आप इसी तरीके से फिर आप स्टॉक्स को So I know when to take my trade. When Right, I'm right. taking the और trade. किस सेक्टर में कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसको दुनिया धक्के मार रही है और आप उसको एक्टिवेट कर रहे होंगे। इंटरेस्टिंग। सिमिलरली ये देखिए आईटी का मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज द लेटेस्ट आईटी थिंग। आईटी का चार्ट है ये, आईटी के ब्रेथ का। तो आप निफ्टी आईटी के लिए भी सेम Yes. 1% बॉक्स साइज यूज करेंगे उसके अंदर? यस अच्छा, क्योंकि वो लार्ज कैप कंपनीज हैं यस सारी। यस। तो यहाँ पे देखिए 10-11 व्हाट इज द ब्रेथ रीडिंग। आप लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे अगर देखते हैं ब्रेथ वैल्यू, व्हेन आई पॉइंट आउट इट इज बिलो 20, बिलो 20, so it is oversold. इट इज हाईली ओवरसोल्ड। ठीक है, अब मैं जाती हूँ चार्ट पे। अब यहाँ पे मैं लगाती हूँ कोफोर्ज का चार्ट, या इन्फी का भी लगाओ तो भी सिमिलर ही आएगा। तो इन्फी हैज बीन अंडरपरफॉर्मिंग द मार्केट्स। या सो दिस इज। अच्छा, आपके पास स्टैंडर्ड साइजेस हैं, बॉक्स साइजेस, हाँ, और आप अपनी मर्जी से भी डिफाइन कर सकते हैं उसको, या बिल्कुल कर सकते हैं, रिस्क के अनुसार आप, नमक स्वाद अनुसार। अरे तो ये देखिए कोफोज में यहाँ पे बेयर ट्रैप बना है। ये डेट क्या है, आप लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, डेट्स भी है। दिस इज 10th of March, 10th of Jan. अभी एज अ बिगिनर हमारे लिए काफी ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट मेरे ख्याल से व्हेन वी विल स्टार्ट यूजिंग इट तो हम भी आपकी तरह बहुत ही कंफर्टेबल बिल्कुल। फील करेंगे। कितना टाइम लगा आपको, सॉरी आई एम डेविएटिंग फ्रॉम दिस, So, तो कितना टाइम लगा आपको इस चार्ट से कंफर्टेबल होने में? क्योंकि आपने बताया आप पहले कैंडलस्टिक पैटर्न से यूज करते थे। एब्सोल्युटली अनलर्न करके नया कुछ लर्न Yes, करना yes, था। yes. तो इट डेफिनेटली टुक सम टाइम। इट टुक मी अबाउट 6-7 months to get अच्छा, a इतने grip में आप कर over पाए थे, the okay. entire And subject. anyways you are a very good learner, आप तो बुक्स Thank God. पढ़ के Thanks सीखते हैं। to Almighty, I would say. So ये देखिए 10th of Jan, ब्रेथ ओवरसोल्ड थी आईटी की Yes, 20%। यहाँ पे क्या बना है, दिस इज अ टिपिकल। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू द bull एक्चुअल trap. ट्रेड, आपने ट्रेड किस दिन लिया था? 10th को। अच्छा, 10th को ही लिया था। हाँ। लेकिन ये आप बता रहे हैं कि उस दिन हमें हाँ, एक फेक आउट मिला था नीचे ये की तरफ। ये रहा ये बना है, वो बेयर ट्रैप बना है। राइट। वी हैव अ डबल बॉटम सेल एंड नहीं, इमीडिएटली नेक्स्ट कॉलम Sorry, डबल my टॉप question can be very naive here, but then ये एक सेल सिग्नल बना है। करेक्ट। हाँ, तो इसे हम अभी तो हाँ। हम ट्रैप नहीं बोल सकते हैं। नहीं, I mean, तो ट्रैप बन गया, इमीडिएट नेक्स्ट कॉलम में डबल टॉप बाय आया। हाँ, तो So यहाँ it पर was a आपको पता shock लग गया कि for- वो ट्रैप था। हाँ, Yes, यहाँ yes, पे yes. ये शॉक है, यहाँ पे ब्रेथ ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड है, ओ- लेकिन कोफोर्ज ने यहाँ पर बाय दे दिया है Absolutely. आपको, और बियर ट्रैप करके लोगों को फंसा के, तो मुझ जैसे लोगों का आपने लॉसेस करवाए और आपने यहाँ पर इसको एग्रेसिवली बाय करके फ्लाइट में चले गए अब अपने। करेक्ट। अरे और वाह। नेक्स्ट डे एंकर कॉलम बना है, ये देखिए एंकर कॉलम को फॉलो थ्रू आया, नेक्स्ट एंकर कॉलम बना है, एंड वेयर डिड कोफोर्ज गो टू 6700। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। So breath is such a wonderful tool. I don't know how many traders use it these days, but yes, it's now breath is at 100. अगर 100 breath है तो मैं careful रहूंगी for next future पे। मुझे अगर लॉन्ग्स लेने हैं निफ्टी आईटी की 100 ब्रेथ है इस हाँ। टाइम पे। अच्छा, तो आई वुड बी केयरफुल कि फ्रेश लॉन्ग्स में ये लेवल पे नहीं दूंगी। राइट राइट। जब इट कम्स टू न्यूट्रल टेरिटरी, आईटी सेक्टर फॉर मी इज बुलिश। तो जब न्यूट्रल टेरिटरी में आएगा तब मैं ब्रेकआउट के ट्रेड्स है, जैसे डबल टॉप। when you say IT sector for me is bullish, that doesn't mean that she is giving any trading or investing recommendation here. She is just sharing her view कि उनकी पोजीशन इस तरीके से अलाइन हो सकती है। करेक्ट। तो ये हमारे व्यूअर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है, प्लीज। So when you have a sector analysis done, when you know that particular sector is bullish or bearish, तो वो sectors के leaders को पहचानो। तो वो leaders को कैसे पहचान सकते हैं? With the help of relative strength. तो यही लेवल पे अगर हम, तो ये ब्रेथ तो कोई भी आई मीन जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स नहीं भी देख रहे हैं वो भी ब्रेथ देख सकते हैं इसके अंदर, और वो देख सकते हैं कि ब्रेथ कहाँ चल रही है उसकी। करेक्ट। एंड ब्रेथ इज, दिस इज अ वे यू यूज इट फॉर पॉइंट एंड फिगर। देयर आर सेवरल वेज टू यूज ब्रेथ चार्ट। एडवांस डिक्लाइन इज आल्सो ब्रेथ। यस 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 यस। Even if you are using something like
एनी पर्टिकुलर RSI अगर आप इंडिकेटर यूज कर आप रहे हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन यूज कर सकते हैं। आप इसका लाइक फॉर एग्जांपल आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर कर सकते हैं, इनके रेशियो चार्ट्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इनमें से कौन आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन अंडर बिल्कुल। परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर आप कैंडलस्टिक्स यूज कर रहे हो तो अगर आप डिफाइन करते हैं कि आउट ऑफ निफ्टी 50% ऑफ द स्क्रिप्ट्स हैव RSI above 50 राइट या RSI above 50 is bullish for you, यस RSI below 50 is bearish for you. सो वहां पे आप ऑब्जेक्टिविटी ला सकते हो कि कितने स्टॉक्स है जिनका RSI 50 के ऊपर है। तो अगर 30 स्टॉक्स है समझिए तो ब्रेथ विल बी 60%। 60% अगर दैट टाइम 60% बुलिश है तो ऑब्वियसली 40% बेरिश है। राइट राइट They are the RSI is below 50 for those particular stocks. So it can be used for candlesticks also, not necessarily PNF. It can be used for Renko. It can be used for point and figure. It can be used for simple advanced अभी हम decline. रैंको पे भी आएंगे। हाँ, तो काफी सारे हैं in the sense. राइट सो यस आप यू वर शोइंग So I was showing the relative strength chart of Coforge at that time. So यहाँ पे हम relative strength का चार्ट लेके आते हैं। So जिसको हम रेशो चार्ट कहते हैं। सो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज होती है उनको डिवाइड करके ये रेशो चार्ट प्लॉट बनते कर हैं। देता है। जी Like if I mean for someone who doesn't know about the ratio chart, please correct me if I am wrong. So as per my understanding, the ratio chart is, for example, अगर आपको बैंक निफ्टी को निफ्टी से कंपेयर करना है, so it will be doing बैंक निफ्टी is trading at let us say 44,000 and निफ्टी is trading at 22,000. तो ये रेशियो चार्ट पे जो आपको नंबर आ रहा होगा वो 2.0 आ रहा होगा। Am I right in saying so? एंड यस एंड इसको सिर्फ एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो एकदम पॉइंट हाँ, बहुत डेसिमल्स छोटा में नंबर होता हो जाता है है तो उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया या for example, 1000 तो से वो 1000 मल्टीप्लाई multiply करते कर दिया, हैं वो 2000 जस्ट हो टू मैग्नीफाई इट एंड Right, प्लॉट right, इट ऑन द चार्ट। जाता है। Right. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज अ रेशो चार्ट ऑफ कोफोर्ज एंड आवरली चार्ट पे अगर मैं यहाँ पे भी अलग अलग टाइम फ्रेम है राइट Right, फ्रॉम right. मंथली क्योंकि ये तो आप जो रेशियो चार्ट आपने लगाया है ये तो आपने नॉर्मल कैंडलस्टिक पे लगाया है, इसमें पॉइंट एंड फिगर का कोई रोल नहीं है। नहीं यहाँ पे कोफोर्ज की जो प्राइस थी हाँ। डिवाइड बाय निफ्टी की That's a pure number. Pure number. No PNF. It No can be PNF, it can be anything. used even by some. It can be used even by someone who is I mean a trader who is not using PNF. तो वो normally उसको Absolutely, find absolutely. out करने के लिए as you rightly mentioned कि ये तो कोई भी यूज कर सकता है। सो यहाँ पे देखिए ये मैंने SMA लगाया है SMA 30। If you see here when the date comes in that lower pane out there which is 5th and 8th, ये 8th of January जहाँ पे रेशियो लाइन स्टार्टेड ब्रेकिंग द SMA, सो गिव मी अ बुलिश साइन। कोफोर्ज जो है आपके न्यूमरेटर में कोफोर्ज था शायद। यस सो तो कोफोर्ज हैज स्टार्टेड बीटिंग द निफ्टी आउटपरफॉर्मिंग निफ्टी आईटी देयर। यस निफ्टी 50 और निफ्टी आईटी भी कर सकते हैं। अच्छा आपने निफ्टी 50 से किया? मैंने निफ्टी 50 से किया है बिकॉज आई वांटेड इट टू आउट परफॉर्म निफ्टी। अच्छा तो यहाँ पे दिस इज दैट सिग्नल अगर आप देखेंगे 10th को दिस वाज दैट सिग्नल की बेयर ट्रैप निफ्टी ब्रेथ। नाउ लेट्स मैच अप द थ्री yes थिंग्स। yes I was coming to ब्रेथ that only 20% सो Breadth. ओवरसोल्ड। but bread 20%। okay I have a question here Mukta for you। so आपने ब्रेड जो कंपेयर करी वो निफ्टी आईटी से करी थी। हाँ आपने निफ्टी आईटी की ब्रेड चेक हाँ, करी थी। हाँ। लेकिन आप कोफोर्ज का जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो आपको निफ्टी आईटी से ना करके आपने निफ्टी से किया, इसका कोई खास रीजन आपके नो नो यू कैन अच्छा, यूज अच्छा निफ्टी आई कैन यूज आईटी एनी आल्सो ऑफ दीस जो हमारी जो आप लॉजिकल सेंस को सेक्टर को भी आप डिनोमिनेटर में रख सकते हैं या निफ्टी 50 निफ्टी 500 भी रख सकते हैं। राइट राइट So either of the three could be used as your denominator. ओके So not necessarily you don't have to be rigid कि Nifty 50 रखना है या ओके but what it indicates कि Coforge is outperforming the denominator. The Right. denominator could be IT sector or Nifty Or 50 or Nifty or Nifty any other index NSE of our 500 own anything choice. that can be used. हाँ तो अब हमें पूरी स्टोरी बताइए So कि वो क्लाइमेक्स तक पहुंचने से Right. पहले क्या क्या हुआ। so breadth was 20% so I know that I don't have to short इस here. टाइम आप अपने पैकिंग कर रहे थे। हाँ तो फिर बेयर ट्रैप बना। बेयर ट्रैप बनने के बाद फॉलो थ्रू एंकर कॉलम आया। यहाँ पे अगर आप देखते सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये एंकर कॉलम पूरा जो इतने सारे बार्स इतने सारे क्रॉस बने हुए थे ये पूरा क्रॉस आने के बाद आपको पता लगा कि वो बियर ट्रैप बेयर ट्रैप बना तभी मैंने मेरी ट्रेड ले ली थी। बियर ट्रैप बना आई मीन आई वुड से कि वो बियर सिग्नल बना मेरा हम्म। और फिर जब वो 4x बने होंगे ऊपर तो उसने डबल टॉप Top. को भी ब्रीच कर दिया। करेक्ट तो आपने वहीं पर ही उसको समझ गए आप कि करेक्ट बाय सिग्नल क्योंकि मैं जब यहाँ पे डबल टॉप पे मैंने बाय किया है तब मेरा स्टॉप लॉस इज द डबल बॉटम सेल।
हाँ, रिसेंट स्विंग लो और swing डबल low, बॉटम सेल, double उसके जो bottom होने sell, वाला है yes, वो yes. मेरा स्टॉप लॉस है, Yes, yes, तो मेरी yes. रिस्क डिफाइन थी। Right. फिर मुझे रेशो चार्ट ने भी सिग्नल दिया 10th कि को कि कोफोर्ज आउट परफॉर्म कर रहा आउट है। परफॉर्म कर रहा है, तो ये रही आउट लेकिन ये आपने परफॉर्मेंस। सारे स्टॉक्स का चेक किया होगा कि कौन आउट परफॉर्म कर रहा है यस इसके अंदर, यस राइट? यस। सो अगर मैं यहाँ पे मेरा पूरा आईटी का सेगमेंट लगाती हूँ, आई कैन यूज इट, आईटी के सेगमेंट सारे चार्ट्स मैं ये सिस्टम पे चेक कर सकती हूँ 1 मिनट पे। दिस इज कोफोर्ज, HCL Tech, all of them did wonders right now for the results, and nobody was expecting this यस actually. यस 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 यस। So एवरीवन वाज see, बियरिश अबाउट, same, रादर मुझे याद है इन्फोसिस का अभी रिसेंटली 3:29 that free 30 trade. सेकंड तक that trade that happened, Yes. so everyone was expecting a strong downside, Yes. लेकिन मार्केट तो मार्केट्स को आप ऊपर लेकर जा देखिए रहे हैं। HCL Tech, same situation, Yeah, bear yeah, trap. yes. Next one, अच्छा, bear trap, एक Infi, सेकंड, ये मैं रही। यहाँ पर एक बात पूछना हाँ। चाहूंगा यहाँ पर। सो आपको ये यहाँ पर इस बॉक्स में पता लगा Yes, ये पूरा यहाँ पे डबल टॉप बाय, डबल टॉप क्रॉस करते ही क्रॉस बन करेक्ट, गया था उसका, डबल टॉप यहाँ पे ये X के ऊपर ये जब X प्रिंट जब हुआ, पहला एक्सप्रिंट हुआ आपका, yes, या that is मे बी my आपने दूसरे entry. का वेट कर लिया होगा नहीं, शायद। एक अच्छा, एक एक्सप्रिंट पे ही पे आप आपने, ले लो ताकि आपकी स्टॉप लॉस ये स्विंग लो के नीचे, तभी अगर मैं यहाँ पे डबल टॉप बाय करती हूँ तो मेरी एंट्री हो जाती है 1515 पे, एंड डबल बॉटम सेल है यहाँ पे 1485। सो अपनी 30 पॉइंट्स की रिस्क हो गई, 400 का लॉट साइज है, तो 12,000 की रिस्क थी। लोग देखिए आगे क्या हुआ। सो सिमिलर केस हैपेंड विथ इन्फी एज वेल। सो इन्फी का रिजल्ट था, इन्फी आपका वहां पर एक सेल सिग्नल बना, उसके बाद वो मार्केट वहां से बिल्कुल, ऊपर गई, तो आपने एग्जैक्टली कहां पर इसको सोचा होगा बाय करने के ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉटम सेल बना है, राइट, ब्रेथ हमारी ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड थी, एंड इमीडिएटली डबल बॉटम सेल का ट्रिगर हुआ डबल टॉप बाय, दैट इज अ बेयर ट्रैप। हु गॉट ट्रैप्ड हियर? those who did not have their stop loss in place, right? तो यहाँ पे जिन्होंने डबल टॉप बाय पे जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस नहीं रखा है, वो सारे ट्रैप हो गए, शॉर्ट्स कवर करने भागेंगे और वो बिल्कुल, मार्केट और शार्पली बिल्कुल। So this double top buy is your buy, so which was at 1515. Your stop loss at that time will be double bottom sell, which was 1485. And so 30 points का रिस्क था, and upside target भी इससे कैलकुलेट होते हैं पॉइंट एंड फिगर से, सो दैट इज अनदर लेवल ऑफ स्टडी। सो बट यस, दिस इज द वे यू कैन टेक योर, दैट्स अमेजिंग। सो अभी एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में यहाँ पर आ रहा है, नाउ यू जस्ट सेड, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे मे बी और नॉइजलेस चार्ट्स की तरफ। आई मीन वी वुड लाइक टू नो एवरीथिंग फ्रॉम यू टुडे। सो यहाँ पर अगर हम अभी आपने बताया कि निफ्टी आईटी जो है उसका ब्रेथ इस समय 100 चल रहा है, इसका मतलब, और ये 1% बॉक्स साइज पे है, यस, तो 1% बॉक्स साइज पे सारे सभी में एक्स बना हुआ है आपका, करेक्ट। तो अब यहाँ पर आपका ये डेली चार्ट पे, यस, अब यहाँ पर आपका, आप जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं इसमें आपका सेल सिग्नल बना शायद, यस, इफ आई एम राइट, यस, दिस इज डबल बॉटम सेल बन गया Yeah. आपका। तो यहाँ पर अब हम सेल करना, यहाँ पर अगर मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ इस समय, तो मैं इसको सेल करके बैठा हूँ। Ideally I will not sell it. Why? Because I have this huge anchor column in my background. Okay. So this is an indication of bullishness. कि अगर जब bullish anchor column बने या bearish anchor column बने, that's your first hint कि यहाँ पे momentum किस तरफ है, ये बता देता है। तो वहाँ पर एक्सपीरियंस और वहाँ पे ये सारे जो, so मैं यहाँ पे long नहीं करूँगी, but लेकिन short भी नहीं करूँगी। I will wait for the breath to come to neutral domain between 75 and 25 before I take my next trade. तो इसमें आप ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर आप कोई नॉर्मल कैंडलस्टिक पे आ जाएं और यहाँ पर मैं देखूं बियरिश एंगल्फिंग बन रहा है? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, आप वो नहीं करते? नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर वो बेरिश एंगल्फ वहां बना भी तो वो भी ट्रैप होगा, वो ट्रैप कहीं पे बनेगा। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो यस मुक्ता, दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड देयर इज वन मोर काइंड ऑफ नॉइजलेस चार्ट, दैट इज रेंको चार्ट, तो आप वो भी ट्रेड करते हैं? बिल्कुल, नॉइजलेस है तो इट्स माय फेवरेट। जितना नॉइज कम हो, जितना फिल्टर आउट कर सकते हैं, दैट इज गुड फॉर अ ट्रेडर। एक ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। और आई विल टेल यू समथिंग, सिंस दिस एंटायर जर्नी ऑफ ट्रेडिंग हैज बीन फॉर मी फॉर पास्ट 16 years, अर्लियर पार्ट ऑफ माय ट्रेडिंग से अबाउट 8-9 years when I was not using these charts, तभी थोड़ा सा कहीं पे हेजिटेशन होता था कि मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। फिर ये भी एक बात होती थी कि
अरे बाबा ये 10% चल चुका है, अब ये यहाँ से और कितना कितना जाएगा, तो वो चलेगा? डर, फियर ऑफ हाइट्स, राइट या कोई चीज गिर गई है तो ऐसा लगता था बस ये अब बहुत गिर चुकी है तो अब और कितना नीचे जाएगी, कहीं पे तो रिवर्सल करेगा, फिर वो हम कूदते थे और वो और नीचे चली जाती थी। राइट तो ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से रेनको चार्ट्स एंड पीएनएफ चार्ट्स, बोथ ऑफ देम हेल्प मी कि इट exactly tells me whether that particular stock is bullish, bearish, because of the objectivity of going in column of X and column of O. In case of Renko, we have bricks. So हर एक brick की size define होती है. Just like PNF, we have a brick size out here. So stocks के लिए 0.25% and 1% use होता है. Indices के लिए, intraday trading के लिए सो इसको सॉरी टू इंटरप्ट, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि अब क्योंकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बहुत पॉइंट एंड फिगर समझ में आता है, तो हाउ रेंको चार्ट आर प्राइमरीली डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, सो रेनको में ब्रिक्स बनती है, पीएनएफ में एक्स एंड ओज बनते हैं. And the beauty of both these charts is कि there is nothing other than X and O on a PNF chart. There is nothing other than a bullish brick or a bearish brick on a PNF chart. So there is no indicator that you use on any of these charts, or do you use some indicators also? There is one indicator which I use for PNF. I use moving average and super trend, and I use an indicator which is a proprietary of this particular software. PMOX करके indicator है, वो मैं use करती हूँ, but precisely I define price action. But otherwise these charts are self sufficient. अगर आप इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा. Like for example, अगर हम एक बार चार्ट की बात करें या हम एक लाइन चार्ट की बात करें, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको और चाहिए होती हैं, लेकिन ये वाले जो आपके चार्ट है, दे आर सेल्फ सफिशिएंट कि वो सब कुछ खुद से कर लेंगे. Absolutely. So जब इंडिकेटर्स की बात हो रही है, जब रेनको चार्ट्स की बात हो रही है, तो रेनको चार्ट में बुलिश ब्रिक होती है और बेरिश ब्रिक होती है. अगर प्राइस मूव होती है बुलिश डायरेक्शन में तो बुलिश ब्रिक स्प्रेंट होती है, बेरिश डायरेक्शन में होती है तो बेरिश ब्रिक स्प्रेंट होती है. अदर देन दिस देयर इज नथिंग एल्स ऑन द चार्ट. जैसे हम कैंडलस्टिक्स में होता है, एक मारूबुजू बना, एक हैमर बना, एक डोजी बना, ये सारी चीजें है ही नहीं. सो एक वो नॉइज हट जाता है कि एवरी प्राइस, अगर टाइम का नॉइज भी हट जाता है, टाइम का नॉइज, जब तक प्राइस हिलती नहीं है तब तक चार्ट हिलेगा नहीं, तब तक हमें आपकी ट्रेड सेटअप ही नहीं आएगा. तो that is one clarity or objectivity which is there in the Renko charts and the PNF chart, the noiseless chart basically, entire category. तो PNF में है जब bearish bricks बनती है एक के बाद एक, या bullish bricks बनती है, similar logic of breadth and relative strength will be always there in the backdrop, that breadth, oversold, overbought या neutral territory वो हमेशा देखा जाएगा. उसके बाद price action में क्या हो रहा है, तो रेनको में होते हैं स्विंग ब्रेकआउट्स. रेनको चार्ट्स ना डायगोनली प्लॉट होते हैं, पीएनएफ चार्ट वर्टिकली प्लॉट होता है. तो रेनको चार्ट एक के नीचे एक डायगोनली प्लॉट होता है या एक के ऊपर एक डायगोनली ब्रेक. तो एक ज्यादा क्लैरिटी जो कोई भी चार्टिंग सिस्टम नहीं दिखा सकता वो हो जाती है कि अगर हायर हाइज बन रहे हैं, जो डाउ थ्योरी है, सिंपल डाउ थ्योरी है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, हायर लोज हायर लोज, तो वो इट गिव्स यू अ वेरी क्लियर पिक्चर. एक बार आप चार्ट भी देखोगे, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हिंडाल्को का चार्ट है, ये हम अगर चार्ट देखते हैं इन दिस पर्टिकुलर फेज, जस्ट लुक एट दिस, very clear neat chart, इतने neat charts एब्सोल्यूट देखने को वंडरफुल, मिलते हैं. ब्यूटी टू ट्रेड इट, कि Right. मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि ट्रेंड क्या है. Right. सो इट दिस हेल्प्स मी टू डिफाइन द ट्रेंड विथ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. अब रेनको चार्ट में जैसे हम डबल टॉप डबल बॉटम था पीएनएफ में, यहाँ पे होते हैं स्विंग ब्रेकआउट्स. सो स्विंग ब्रेकआउट, बुलिश स्विंग ब्रेकआउट एंड बेरिश स्विंग ब्रेकआउट, बेसिक पैटर्न है रेनको के. जैसे ये स्विंग जब शुरू हुआ तब ये पर्टिकुलर स्विंग बना, यहाँ पे एंकर ब्रिक्स होती है, वो 10 कॉलम की होती है, वहां पे 15 की होती है, यहाँ पे 10 की होती है. अगेन बॉक्स साइजेस होती है. स्टॉक के लिए हम 0.25% और 1% यूज करते हैं. सेम लाइक पीएनएफ और ऑलमोस्ट? यस, ऑलमोस्ट सेम. एंड फॉर इंडाइसेस, निफ्टी के लिए 0.05% एंड 0.15% 1 मिनट चार्ट. बीएनएफ के लिए 0.1% एंड 0.15% 1 मिनट चार्ट. तो ये रहा, यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया है, स्विंग ब्रेकआउट. जब स्विंग ब्रेकआउट आता है तब आपका स्टॉप लॉस होता है वो बेरिश ब्रिक जो बनी है उसके एक ब्रिक नीचे आपका स्टॉप लॉस. तो अगर मैं 0.25% का ये चार्ट देख रही हूँ तो 1 2 3 4 5 ब्रिक्स बनी है, ये 4 ब्रिक्स बनी है बेरिश ब्रिक,
एक ब्रिक नीचे, यानी 1.25% तो मेरा आपने यहाँ स्टॉप पर लॉस। रिस्क मैनेजमेंट भी ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिया कि अगर इस लेवल के नीचे yes. मार्केट जाएगी तो मैं ऑटोमेटिकली इसको एग्जिट कर Correct, दूंगी। correct. दिस इज योर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। करेक्ट। सो ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे दूसरा ब्रेकआउट आया, आई कीप ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस। अच्छा, इसमें जब आपने बाय किया, हाँ, तो आप एक ब्रिक का गैप बाय करने के टाइम पे भी लेते हैं, सिंपल ब्रीच होते ही आप उसको बाय कर ब्रीच होने के बाद आई वेट फॉर दैट That ब्रेक break टू to close, कंप्लीट, दैट कंप्लीट्स इन 1 मिनट। यस यस यहाँ पे भी 1 मिनट के चार्ट है, राइट राइट। सो 1 मिनट रुको, हाँ, 1 मिनट दो, तो एक फुर्सत मिनट दे तो दो, बनता ही है। वी कांट बी दैट इम्पेशेंट, राइट राइट। बट yes, But again, 1 minute for a swing or for a positional kind of trade. yes, Oh, yes. nice. And then this is a daily chart that we are looking at, gets locked at the end of the day. स्विंग लोज ट्रेल करते जाइए, देखिए कितना बढ़िया ट्रेड मिला है। जहाँ जहाँ कहाँ पे स्टॉप आउट हुए, यहाँ पे डबल बॉटम सेल, ऑलरेडी हम इतना पैसा बना चुके थे। एब्सोल्युटली। एंड देन दिस बेरिश brick has started forming. अच्छा, then this anchor column, you would wait for a lower low and a lower high, और just आपका वो stop loss breach हुआ और आपने short sell कर दिया उसको? शॉर्ट सेल नहीं किया, लॉन्ग से एग्जिट हो गई। अच्छा, लॉन्ग से एग्जिट हो गए। लॉन्ग से एग्जिट, लेकिन आप क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो Yes. फॉर एग्जांपल इफ यू आर ओके शॉर्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट, Yeah. तो आप ये वाला ब्रिक लो होने, ब्रिक ब्रीच होने पर आप इसको शॉर्ट सेल भी कर देंगे, या फिर शॉर्ट सेल बिल्कुल, के व्हाई लिए नॉट? आप लोअर लो लोअर हाई की ही वेट करेंगे? नहीं, आई कैन शॉर्ट सेल इट। अच्छा, यूजुअली यहाँ पे पैटर्न्स बनते हैं, यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न होता है, जैसे पीएनएफ में ट्रैप्स है, यहाँ पे भी ट्रैप्स बनते हैं। इनफैक्ट रेनको में, एचडीएफसी सॉरी हिंदाल्को में डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो फिलहाल देयर इज अ ट्रैप विच हैज गॉट फॉर्म, सो दिस इज अ बेरिश स्विंग, राइट। prices went one brick below Yes. and immediately reversed, so this Right. is actually a bear trap. क्यों? यहाँ पे लोगों ने ये बेरिश ब्रिक देखी है तो इन्होंने शॉर्ट किया है, राइट, और स्टॉप लॉस नहीं रखा है, तो so why would you not, I mean why would you not have short sold here at this level? क्योंकि आप भी एक ब्रिक का वेट करते हैं, वो एक ब्रिक आपकी बन गई, करेक्ट, तो आप भी तो शॉर्ट सेल कर सकते थे इसके कर अंदर। सकते हैं। मार्केट कंडीशन राइट नाउ इज बुलिश, सो आई वुड लाइक टू बी इन सिंक विथ मार्केट कंडीशन, ओके, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली यहाँ पे अगर देखेंगे तो नाउ दिस इज अ डाइवर्जेंस। इनफैक्ट यहाँ पे मैं अगर रेशियो चार्ट्स में तो अभी आप वापस उसको ब्रेथ देखेंगे और यस, द सेम प्रोसेस गोज। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत देर से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इफ यू अलाउ मी आस्किंग। सो जैसे आपने बोला कि डबल टॉप डबल बॉटम और ट्रैप्स बनते हैं आपके पॉइंट एंड फिगर चार्ट में, और यहाँ पर भी आपके स्विंग हाई और स्विंग लोज बनते हैं, तो जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, क्या वो चार्ट पैटर्न्स भी यहाँ पर काम आ सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, can we also expect a head and shoulder pattern or a Yes. flag pattern in point and Yes. figure or in Yes. Renko chart? Yes, Oh. Not in point and figure, but Renko chart, yes, you get a clear head and shoulder pattern. You clearly get a double bottom. You clearly get that M pattern because of the characteristic of the diagonal construction. अच्छा, yes, That's the beauty of point. वो Renko फ्लैग का charts. क्वेश्चन इसीलिए था क्योंकि फ्लैग भी मोस्टली वर्टिकल होता है, तो Correct. शायद वो कहीं Yes, PNF it chart does. में ना It does बनता है। happen. Okay. तो आप कह रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने शॉर्ट क्यों नहीं किया है? Ideally I should short here with Right. one brick below this, above this Above as my a stop loss. yeah. Because this is a swing double two back pattern कहते हैं इसको, Okay. ये पैटर्न बना है। लेकिन रेशो चार्ट क्या दिखा रहा है? रेशो चार्ट में मैंने ये RSI लगाया है, ये रेशो लाइन है जहाँ पे लोअर लो बना है, ये देखिए यहाँ पे लोअर लो बना है, हिंडाल्को डिवाइडेड बाय निफ्टी 50 निफ्टी only. 50। अच्छा, तो ये लोअर लो बना है, बट व्हाट इज RSI डूइंग? RSI is making a higher Higher low. low. Right. So divergence. That's a clear divergence. Absolutely. And that too in a Renko chart, तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया होगा उस चार्ट ने, क्योंकि वो टाइमलेस है। Of course, I'm not going long yet, but there is a trap here. Right, where I right, will right. go. At least we are not going short. I mean, Short, saving yes. money is as good as Absolutely. making money for Where yourself. will I go long? यहाँ पे अगर डबल टॉप आए, हाँ, swing breakout swing आए, breakout आए I'll आपका, go तो long. you can यहाँ go पे long. one brick below will be my stop loss. Stop loss, right. So ratio chart tells me what to trade. Bread tells me when to trade. Now, if I go here and I plot the metal index, breadth, I will always, before taking any trade, I will scan the breadth of that index to find out how many stocks from that particular sector are bullish. तो ये देखिए, breadth is at oversold level 34. 25 के नीचे oversold होती है, but 34 is 33 is near to the oversold levels. Yes, and now it has started turning up. Now 60% of the stocks from metal have bounced back.
वहां पे बेयर ट्रैप बना है, डाइवर्जेंस बना है रेशियो चार्ट और में, यहाँ पर वो बाउंस बैक कर दिया है तो ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर अगर हमें बाय सिग्नल मिलेगा तो फिर हमें एग्रेसिवली लेना चाहिए इसके यस अंदर ऑफ कोर्स, क्योंकि हिंडाल्को जो है वो भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म भी कर रहा है या फिर यस राइट नाउ इट इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। तो आप यहाँ से स्टॉक को पकड़ेंगे और जब सभी लोग हिंडाल्को को बेच रहे हैं और किसी और को बाय कर रहे होंगे तब हिंडाल्को के मूव को नाउ दे मे बी बाइंग आईटी क्योंकि आईटी रन अप हुआ है, बट आईटी ब्रेथ इज एट 100। Absolutely. So It's cyclical, right? It's So cyclical. you are moving one step ahead of that cycle जहाँ पर हम सभी लोग आपको चेस कर रहे हैं basically. So when to trade breadth, Right, it tells right, me right. what to trade is told by the ratio charts The ratio chart. and price pattern entry exit के लिए। Right, right, right. That makes Simple it. math. तो आपसे बात करके तो लग रहा है कि बहुत ही सिंपल है, बट ऑफ कोर्स अगर मैम को इतना सीखने के बाद भी अगर 6-7 महीने के आसपास लगा है तो मेरे ख्याल से हम सबको भी उस पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। Yes. और आइडियली हम सभी ट्रेडर्स को मार्केट में टाइम स्पेंड करना चाहिए, पढ़ने के टाइम पे भी और प्रैक्टिस करने के लिए भी। हमारे वहां पर टाइम इज द ओनली थिंग दैट वी हैव इन आवर हैंड। खैर आप तो टाइम को ही डिफाई कर रहे हैं। हम टाइम को ही हटा रहे हैं यहाँ से। So Mukta, do you so you track sectors very aggressively. So कितने सेक्टर्स ऐसे हैं जो आप एक टाइम पे ट्रैक कर रहे थे या फिर निफ्टी के सारे सेक्टर्स जो हैं वो हमेशा आपकी रडार पे रहते हैं? मेरे हमेशा रडार पे रहते हैं सारे सेक्टर्स। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल स्कैनर है, तो एवरी डे इन द मॉर्निंग बिफोर मार्केट ओपन्स एट 8 o'clock आई स्कैन ऑल द सेक्टर्स का ब्रेथ। तो आप इसमें ये चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल पार्डन माय इग्नोरेंस हियर, सो मेरे ख्याल से मैं जो अपने लिए सोच पा रहा हूँ, मैं शायद सुबह उठ के ये चेक करूंगा कि सारे सेक्टर्स निफ्टी के कंपैरिजन में कैसे हैं, इनमें से भी जो ओवरसोल्ड हैं शायद मैं वहां पर कोई स्टॉक ढूंढने की कोशिश करूं। कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं क्या? ब्रेथ विल नॉट टेल यू रिलेटिव स्ट्रेंथ, breadth will tell you ki how many stocks are participating in that sector. No, in breadth I'll be, what if I want to check the breadth of all the sectors compared to Yes, you can Nifty. you can do all sector breadth as well. So okay. अगर मैं यहाँ पे जैसे NSE all sectors choose करूँ मैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे निफ्टी 50 चूज करती हूँ, and I scan the breadth, it will captivate all those sectors from NSE के जो सारे sectors है, I think 20-21 sectors है, and it will tell me the breadth of all the sectors together. So ये देखिए यहाँ पे breadth दिखा रहा है कि breadth is at 95, so 95% sectors are overbought right now on a 1% box size. So it's quite a sign that it is a strong breakout. In fact, you know, breadth tells us also how much is the participation, कि अगर हम सेक्टर को कोई एनालाइज कर रहे हैं तो वो सेक्टर्स के कभी कभी ऐसा होता है ना, निफ्टी का वेटेज होता है, जैसे रिलायंस, इन्फी, टीसीएस, इनका हैवी वेट्स है फ्रॉम निफ्टी, तो जब ये चलते हैं तो निफ्टी बाउंस होता है, ओके, बट एट दैट सेम टाइम नॉट ऑल द स्क्रिप्ट्स फ्रॉम निफ्टी 50 आर पार्टिसिपेटिंग. There will be only these few scripts which are pushing Nifty higher, but breadth is telling us that participation from all the candidates from Nifty 50 is not happening. We want all the scripts to participate. जब सारे लोगों का participation होता है तब that bounce is healthy bounce. It will sustain better. So that is what we want. तो ब्रेथ टेल्स मी कि कितना हेल्दी पार्टिसिपेशन है. परिवार के सारे लोग पार्टी कर रहे होंगे तो पार्टी ज्यादा अच्छी रहेगी कंपेयर टू सिर्फ एक ही दो लोग पार्टी कर रहे हैं. करेक्ट. सो ब्रेथ टेल्स मी दैट आल्सो कि सब लोग आ रहे हैं पार्टी में या ओनली फ्यू आर द शो स्टॉपर्स ऐसे. तो इसमें अब आई कैन क्लियरली सी कि इसमें आपके बिहेवियरल बाइसेस बहुत ही कम हो जाते हैं क्योंकि यू आर गोइंग बाय द रूल्स ओनली. तो इसका मतलब आप अपने बिहेवियर पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो यू कैन ट्रेड लाइक अ मंक ओनली, कि मतलब आपके लिए तो एक वीडियो गेम की तरह चल रहा होगा ये कि ये बाय हो रहा है, अगर ये ऐसा चार्ट बन रहा है तो मुझे बाय करना है. That's why I want to escalate it now to less of the screen time. So that is what is my next, you know, you have to upscale yourself somewhere. So I'm trying to upgrade myself कि अब स्क्रीन टाइम कम करे और बस एक बार सुबह देख लिया, ट्रेड एग्जीक्यूट फिर दोबारा सेम लेवल पे आ जाए जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था. 9 बजे हम खाली हो जाए. Exactly. तो पहले हम 9 बजे खाली होने से हमने काम स्टार्ट किया था. अब हम इसको वहीं पे छोड़ देंगे. अच्छा, डू यू आल्सो ट्रैक द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स? क्या आपके लिए वो मैटर करते हैं? नहीं करते. मुझे आंसर एक्सपेक्टेड तो है वैसे, बट स्टिल नहीं करते. आई मीन माय व्यूअर्स वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू. आई बिलीव प्राइस टेल्स अस एवरीथिंग. राइट. भाव भगवान है. मतलब आपके लिए जब वो वीडियो गेम बन गई है तो फिर आपके लिए क्या ही फर्क पड़ता है कि कंपनी का क्या रिजल्ट आ रहा है और क्या. कुछ नहीं. या एक्सपेक्टेड भी था मुझे, बट देन आई वुड लाइक टू हैव हर्ड फ्रॉम यू ओनली.
सो मुक्ता, आप इस स्ट्रेटजी को आप कुछ कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे, तो आप इस स्ट्रेटजी को इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो यूज कर सकते होंगे। आप बिल्कुल। थोड़ा सा एक बार हमें एनलाइटन करेंगे उसके लिए हम क्या बॉक्स साइज चेंज करें, या क्या हम ब्रिक साइज चेंज करें कि हम उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर पाए, और क्या हम उसको डेली चार्ट पे यूज करें या हम उसको आवरली चार्ट पे यूज करें, क्योंकि आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अगर 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं, तो अगर मुझे कोई स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज या कोई अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक मुझे अगर 2 साल 3 साल 5 साल के लिए परचेज करना है, तो बॉक्स साइज क्या रहेगा या ब्रिक साइज क्या रहेगा और टाइम फ्रेम क्या रहेगा, अ, इसके ऊपर थोड़ा ठीक सा है। अगर हम बता। सो फॉर ट्रेडिंग फॉर अ पोजिशनल व्यू, मे बी 1-2 साल के होराइजन के लिए, तो आई विल स्टिक टू अ 1% बॉक्स साइज डेली चार्ट। अच्छा, डेली चार्ट क्यों? क्योंकि वो एंड ऑफ द डे लॉक हो जाता है। वीकली चार्ट भी है हाँ, इसमें, I was मंथली I was चार्ट about भी to ask है। that कि why not weekly chart? दैट विल लॉक एट द एंड ऑफ द वीक, राइट? Right. सो दैट्स एक्सपोजिंग, तो आपकी रिस्क But then बहुत it बड़ी depends हो upon कि जाती हमारा है। रिस्क एपेटाइट क्या है। एग्जैक्टली। तो सो डेली चार्ट इज गुड इनफ, गेट्स लॉक्ड एट द बट एंड इसके लिए ऑफ। आपको मार्केट डेली देखना पड़ेगा इस चीज को, तो राइट? आप इसकी बॉक्स साइज बढ़ा दीजिए, 0.25 का 1% करा दीजिए, 1% या 3% कर दीजिए। तो इंक्रीजिंग द बॉक्स साइज रिड्यूसेस द नॉइज फर्दर। राइट। So, if you're looking for something like developing a portfolio or something, look at 1% box size. That should be good enough. 1% or 2% box size is good enough for looking for a portfolio development. तो यहाँ पे वापस सेक्टर एनालिसिस करिए। सेक्टर्स में कौन से सेक्टर्स हैं जिनका रेशो चार्ट इज शोइंग यू दैट ब्रेकआउट ऑन द डेली एंड द वीकली. राइट। Don't go to the hourly chart Yeah, in of course, that not case. required. So daily and weekly is good enough. Weekly में या daily में जहाँ पे breakouts आ रहे हैं on the ratio charts, those will be your candidates. और 1% पे वहाँ पे double top buy आ रहा है, will be your candidates for picking for the portfolio. Okay, that's impressive. Okay, so हमने मुक्ता से देखा, हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करी, हमने ट्रेडिंग की बात करी, हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करी, कितने कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मुक्ता, अगर हम इसके अंदर अब अगर मेरे पोर्टफोलियो में कुछ 20 स्टॉक्स हैं, तो अगर मुझे ये पता करना है कि इनमें से मुझे किस में से एग्जिट कर जाना चाहिए, फॉर एग्जांपल आई एम विलिंग टू होल्ड ओनली 15 स्टॉक्स और मुझे 5 एग्जिट करने हैं, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? आप इसमें देखेंगे कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट अपने व्यूअर्स के लिए कि आप उसमें से ये देखेंगे कि पहले इसमें से किसका एक्सेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं और या फिर बियरिश बॉक्सेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इफ आई एम यूजिंग द टर्म्स करेक्टली फॉर नाउ, तो ये देखेंगे अगर ये होना शुरू हो जाता है तो मैं ये वाले स्टॉक से एग्जिट कर जाऊंगा। Absolutely. And ratio chart starts breaking down. राइट। That tells you that it is underperforming your benchmark. राइट। Benchmark Nifty 50 या Nifty 500 whatever you are using, अगर Right. वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो गया, that means it's मैं ऐसे ही कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड क्यों रहूं जहाँ पे मेरा रिटर्न्स मार्केट से कम आ मार्केट से रहा भी है? कम आ रहा है, So, तो मैं makes no मैं sense, सिंपल निफ्टी right? 20 बाय करके बैठ जाऊंगा उस टाइम पे, Absolutely. करेक्ट या फिर मैं एफडी में पैसा डाल दूं जहाँ पे रिस्क ही नहीं है. करेक्ट करेक्ट। Why you are in market? Right. Because you want You want that to beat edge. inflation and you want to beat the index returns also, क्योंकि वो तो Correct. bare minimum requirement आपकी कर रहे हैं। करेक्ट. सो अगर वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो जाए तो नो पॉइंट लैचिंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर स्टॉक. Correct. That's a very insightful thing. So we have talked about the risk management techniques used by Mukta, and apart from this, how to trade, and the most important thing कि point and figure charts कैसे बनाते हैं, किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ब्रेथ को कैसे यूज करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे यूज करते हैं, ये सारी डिस्कशंस करने के बाद अब मेरे ख्याल से टाइम आ चुका है, मुक्ता, यू शुड गियर अप फॉर आवर रैपिड फायर, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग राउंड। हमारे ऑडियंस को हमारे व्यूअर्स को ये बहुत पसंद आता है। So now I'll be asking you questions not just about the market but around you, about you, and anything. I can ask you anything. So Okay. if you, with your I'm permission. game. So for this I'll be using my device क्योंकि Okay. ये rapid fire मेरे लिए भी है। So my question will be quick. Your answer should be quick. आप उसको explain कर सकते हैं उसके बाद अगर आप चाहें तो। So rapid fire question number 1. So one favorite movie on stock market? The short. The Short. Any reason why? I love the way that he has handled that entire situation. Nervous था बंदा, लेकिन he was so convinced about his situation that ये यहाँ से गिरने वाला है. One thing, and the second scam 1992. That also I like. मेरे ख्याल से क्योंकि वो भी ट्रैप ही प्ले कर रहे थे और आप भी ट्रैप प्ले कर रहे हैं, शायद इसीलिए वो आपका फेवरेट रहा. मैंने इसीलिए पूछा था क्यों. ओके, दलाल स्ट्रीट और अ ट्रॉपिकल बीच फॉर अ वेकेशन, व्हाट वुड यू प्रेफर? Apart from jungle safari. Dalal Street,
I'll carry my laptop for a tropical vacation. Okay, That's okay. In one word, how would you describe feeling of hitting a big win? तो आपके लिए बड़ी जीत क्या है? definitely exhilarating. It is happiness altogether. You are happy when something that you have seen and it works in the right direction, but still remain grounded. Tea or coffee to stay alert during market hours? Market is itself an adrenaline Okay, rush. You right, don't right. need anything. Right. If you could give one piece of trading advice to the younger self of yourself, what would it be? What would it be? Discipline. Initial phase was a little indisciplined. Process नहीं होती थी. So process define करिए. That is what it will keep you sustained in the stock market. Without a process, you will be a nomad. It's not going to be a directional, kind of a move that you will be able to capture. It will be those small bouts of trades that you will make as big wins or small, that kind of a step that you will take. But in absence of any process, it will all be gone by. yes, it is all going to fizzle out eventually. Right, So right. एक process follow करिए. Okay. If you could have dinner with one famous trader, dead or alive, who would it be? One of my mentors for point and figure charts Oh, nice. on noiseless charts is Prashant Shah. So I would like Okay. to take him for a dinner sometime, nice, treat him nice. somewhere. Okay. So, what's your most memorable trade? Whether it was a win or a loss, doesn't matter. It's a memorable one. So the Lehman Brothers crisis में जो Reliance long था, that was my eye opener, and Your first trade. my first trade. Okay. And then I had a very big win when I was short in Yes Bank when that particular step happened. Yes Oh, Bank started okay, breaking down. okay. So From 400 odd levels yes, to that grounds crash. only. So Okay. these were the memorable trades. Okay. Nice. Bull market or bear market? Which one do you find more interesting? Bull market. Bull market. Okay. Any reason for that? पहले जब मैं ट्रेड करना शुरू किया था तो इट वाज मोर ऑफ पिक्स जहाँ पे मैं पोजिशनल ट्रेड्स लेती थी और कैश में ट्रेड करती थी. सो व्यू ज़्यादा बुलिश अच्छे बनते हैं मेरे. आई हैव दैट नैक ऑफ पिकिंग अप बुलिश ट्रेड सेटअप्स एंड प्रोबेबली इट्स स्टार्टिंग में वो ही पहले से अच्छे से सीखा क्योंकि एफ.एन.ओ ट्रेड तो करती नहीं थी तभी. शॉर्ट तो करने से रहे. सो दैट्स हाउ आई पिक्ड अप द बुल phase. Rather, I would call myself more of I'll be able to pick a bull trade better than looking at a short trade. Okay, wonderful. So that was a wonderful interaction with you. We wish you all the success and thank you so much for giving us so enlightenment today to all our viewers, including myself. I've learned a lot from you today, looking at the PNF chart or Renko chart. So, I mean, कभी नॉर्मल कैंडल से बाहर निकल ही नहीं पाए तो ये कभी स्टडी करने का मौका नहीं मिला. बट आई एम वेरी श्योर मैं और मेरे व्यूअर्स आज ये सारे चार्ट्स जरूर जाके स्टडी करेंगे. एंड आई एम श्योर यू वुड बी समवट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया आल्सो. Yes, I am active on social media. अगर किसी को कोई DM वगैरह करता है तो I am there active. But You I seem to be a very good usually- student and a teacher also. Yes. So I am very sure कि अगर कोई So DM I करेगा do तो it, आप- but But I let- don't let- post my trades anywhere. Let them find out yourself if they have any Yeah. query. I'm certainly going to find out and post all my queries to you. Yeah, So sure, thank you sure. so much. Thank you so much It was for a being with us pleasure. today. It was a pleasure to be a part of this podcast. Last Thank you last 1 second maybe, or maybe last one statement for all our viewers, including me. One advice you would like to give us. If we want to start reading about this, what's one thing you would like to suggest us? Be process driven. Nothing beats that. Thank you so much.